हाथ में मेरा कल और आने वाला कल वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरी कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल वो मेरा है, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इज़हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इज़हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदा धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, तू हमारा भी परमेश्वर, हम सब का परमेश्वर है खुदावन। तू एक ही है पिता परमेश्वर, हमें एक ही सोता है पिता परमेश्वर, और एक ही से हम उत्पन्न हुए हैं मेरे खुदावन। तेरा धन्यवाद करते हैं जीवन देने के लिए, हमें माँ के गर्भ में रचने के लिए पिता परमेश्वर, हमें अपने पास बुलाने के लिए पिता परमेश्वर, ये पवित्र जीवन देने के लिए खुदावन। हम हर बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते, इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते मेरे खुदावन। प्रभु परमेश्वर, आप जैसा चलाना चाहते पिता परमेश्वर चलाइए, अपने दास और दासी पर अपने आत्मा को उंडेल के पिता परमेश्वर आप हमसे बोले और बातचीत करें पिता परमेश्वर। आज की मीटिंग बहुत आज से पिता परमेश्वर फ्रूटफुल हो, हम सबका जीवन आशीषित हो, हम धन्य हो खुदावन, और हम दूसरों को भी सिखाने वाले बने पिता परमेश्वर। हम खुदावन सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, यीशु नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते, आमीन 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 आमीन। जय मसीह की फतेह जी। आगे क्या समय परमेश्वर के दास के हाथों में सौंपते हैं। आमीन आमीन। चाहे कि सबको प्रभु बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदाबंद बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे परमेश्वर आपको। एक हम सभी लोग अभी प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपका आदर मान सम्मान हो। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए जो भी तेरे बच्चों ने की है। आपने सुना है, आपने उत्तर दिया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके नियंत्रण में हो। जैसा आप चाहते हैं वैसा आप बोले, जैसा आप चाहते हैं वैसा बुलवाएं, जैसा आप चाहते हैं वैसा करें।
प्रभु हमें सटीक बुद्धि का वचन दीजिए, ज्ञान का वचन दीजिए और पवित्रता का, छुटकारे का शब्द दीजिए खुदावन। आज तो हमसे बोल, जिस भी करेक्शन की, परफेक्शन की, मजबूती की, दृढ़ता की और तुझमें भरने की, तुझमें बढ़ने की, उठने की जरूरत है खुदावन, आज तो अपनी आत्मा के द्वारा हमारी जिंदगी में करना। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। जय मसीह की सबको पवित्र आत्मा से हम आपका स्वागत करते हैं। आप बोले यीशु के नाम से आमीन। प्रभु का धन्यवाद। हम सभी लोग हैं ना, चर्च जाने वाले लोग हैं। जो लोग अपनी वीडियो को चालू कर सकते तो प्लीज चालू करने की कोशिश करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू सो मच। जैसा कि हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय, इसकी अगर हम पढ़ते हैं, चलो तीसरा अध्याय पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय, इसकी पहली आयत में, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसा आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। अब हम लोगों को कितना समय हो गया है, ये लोग हम जानते हैं कि प्रभु में हमें कितना टाइम हो चुका है, वचन में, संगति में, चर्च जाने में कितना समय हो चुका है ना? हम सब लोगों को पता है, किसी को 4 साल, किसी को 3 साल, किसी को 6 साल, किसी को 8 साल, किसी को 2 साल, है ना? प्रभु बहुत आशीष दे, रीतिका मैंने आपने वचन सेंड किया, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं हमें ये पता चलता है कि हमें बहुत ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं आज प्रभु का रूह, उसका वचन आज हमसे कहता है कि हे भाइयों, मैं तुमसे इसी रीति से बातें ना करूंगा, ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। मतलब परमेश्वर आपकी और मेरे अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें देख रहा था जो कि कहीं ना कहीं बचपने को दिखाती। हम बालकों जैसा कई बार व्यवहार करते हैं, है ना? कहने का मतलब, बड़े होने के बाद भी अगर बालकों जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो दिक्कत हो सकती थी। अगर हम बालक हैं तब बालकों का जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम बड़े हैं लेकिन फिर भी बालकों जैसा व्यवहार करते हैं, है ना? इसका मतलब हम सयाने नहीं हुए हैं। तो कलीसियाओं के अंदर गड़बड़ी होने का कारण, विश्वासियों के बीच में, सेवकों के बीच में, दासों के बीच में, खुदावंत के लोगों के बीच में, उसके आत्मिक लोगों के बीच में, और जो जो लोग चर्चेस में जाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सी चीजों को आप लोगों ने नोटिस किया होगा, फेस किया होगा, या आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा, या दूसरों की जिंदगी में देखा होगा, है ना? तो परमेश्वर आज इस विषय में हमें करेक्ट करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है, कुछ चेंजेस देना चाहता है, हमारे सामने कुछ बातों को रखता है परमेश्वर। जैसे कि लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात ना कर सका। किस रीति से? उस रीति से जिस प्रकार से पौलुस पतरस से, या पौलुस सिलास से बात करता था आत्मिक रूप में। मतलब एक 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 स्ट्रॉन्ग लेवल पर। मान लो, अब मेरे सामने दो मसीह विश्वासी हैं। अब एक दोनों मसीहों को 3-3 साल हो गए हैं, या 2-2 साल हो गए हैं, लेकिन अब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो सिर्फ एक व्यक्ति समझ पा रहा है, दूसरा नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि दूसरा उतना आत्मिक नहीं है, वो शारीरिक है। और दूसरा इसके साथ साथ वो थोड़ा, उसका जो वचन के अंदर जो उसकी जड़ है वो कमजोर है ना? तो मुझे जो बात मैं कर रहा हूँ वो भी सिर्फ एक व्यक्ति समझ पा रहा है, लेकिन अब वो दोनों को समझनी चाहिए। अब दूसरे व्यक्ति को मुझे समझाने के लिए या तो थोड़ा टाइम लग सकता है, या हो सकता है कि मैं उसको ना समझाऊं। क्यों? क्योंकि वो अभी परिपक्व नहीं हुआ है ना? अब वो मुझे लग रहा है कि वो पूरी तरीके से आत्मिक नहीं हुआ है। अगर ये आत्मिक बात मैंने अगर उस व्यक्ति से करी तो कहीं ना कहीं वो उसका गलत अंतर ले सकता है, गलत मतलब समझ सकता है, या उंगली उठा सकता है, वचन पे दोष लगा सकता है, या गलत चुनाव कर सकता है। अब उसको नहीं पता है ना? जैसे कि आप लोगों को पहले बताया था, मान लो एक स्वर्गदूत हमारे सामने आकर कहता है कि एक काम करो, तुम घर पे बैठो, तुम है ना चर्च मत जाओ, संडे चर्च मत जाओ, तुम आज के दिन है ना 4-5 घंटे यहीं पर संगति करो मेरे साथ, प्रभु के साथ संगति करो। अब जो आत्मिक व्यक्ति होगा, जो वचनों से भरा हुआ होगा, जो परिपक्व होगा, वो पहचान सकता है कि वो परमेश्वर की ओर से कह रहा है, वो या वो शैतान की ओर से कह रहा है। ये वो शैतान का दूत है जो ज्योतिर्मय स्वरदूत का रूप लेकर आ चुका है, या फिर वो स्वयं परमेश्वर का दूत है। अब वो हमें वचनों से पता चलेगा। हमें हमें आत्मिक ज्ञान कितना है, हम कितने परिपक्व हैं, कहीं हमारे अंदर बचपना तो नहीं है आज भी? हम कहीं दूध तो नहीं पी रहे हैं आज भी? कहीं डायपर तो नहीं लग रहा है आज भी? कहीं मुंह के अंदर बोतल तो नहीं लगी हुई है ना? आज हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है। खुदावंद आज आपसे और मुझसे कहता है कि
खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। अब तक तो तुम्हें मांस खाने वाला हो जाना चाहिए। मांस खाने वाले का मतलब हमारे दांत आ जाने चाहिए, हमें समझ हो जानी चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जानी चाहिए, हमारा मेच्योरिटी लेवल बढ़ जाना चाहिए, हमारी बुद्धि ज्ञान और समझ में एक बहुत बड़ा फर्क होना चाहिए दूसरों के प्रति। दूसरों से ज्यादा हम परिपक्व दिखाई दे, घमंड ना हो, नम्र और दीन हो, लेकिन सब बातों में हम सब बातों की समझ और ज्ञान और भरपूरी से परिपूर्ण हो। हालेलुया। तो अब दो भाई हैं, दोनों भाइयों को ये सपना दिखाई दिया है। स्वर्गदूत आकर कह रहा है कि आज संडे के दिन है ना, तुम चर्च मत जाओ, तुम एक काम करो, 4-5 घंटे यहीं तुम प्रभु के साथ संगति करो। अब जो पहले वाला भाई है वो तो कह रहा है अरे हाँ, स्वर्गदूत ने आकर बोला है तो स्वयं परमेश्वर का ही दूत कह रहा है, आज संडे भी है। इसने संडे भी बोला, आज संडे भी है। और इसने बोला कि तुम संगति करते हो, हाँ संडे को संगति करते हैं, लेकिन इसने ये भी बोला है कि अरे एक काम करो, तुम चर्च मत जाओ, तुम यहीं कर लो। अरे प्रभु का स्वर्गदूत है, तुम्हें प्रभु के दूत की माननी चाहिए ना। चलो ठीक है, आज चर्च नहीं जाएंगे। अब ये वाली बात पहले वाला मान गया, लेकिन दूसरे वाला व्यक्ति क्या, दूसरे वाला विश्वासी क्या कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर के वचन की तो आज्ञा है भाई। यशाया 58-59 में परमेश्वर का वचन क्लियर करता है। यशाया 59 अगर हम जाने विश्राम दिन का पालन करना चाहे, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर को पहला स्थान देना है ना। अब अब वो परख रहा है धीरे धीरे करके। प्रभु के वचन में लिखा है कि जो जो तुम मेरे दिन को निकट आता हुआ देखो, और तुम संगति में इकट्ठा होना शुरू कर दो। क्योंकि चेले रोज रोटी तोड़ते थे, रोज संगतियां करते थे, रोज प्रार्थना में लौलीन रहते थे। और कलीसिया की प्रार्थना, संगति में रहना, मतलब बहुत सारे वचन उस दूसरे नंबर के विश्वासी के मन में आने लग गए। और फिर उसके मन में एक और वचन आया, अरे स्वर्गदूत भी, मतलब शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके आ सकता है, जो वचनों के द्वारा भरमा सकता है, जिसने यीशु तक को वचनों के द्वारा भरमा दिया था। अरे ये भी लगता है मुझे वचन के द्वारा भरमाने के लिए आया है। समझ रहे हो। अब जो पहले नंबर का है वो व्यक्ति उस आत्मिक बात को नहीं समझ पाया कि वो शैतान की ओर से थी या वो परमेश्वर की ओर से थी। अब यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से परमेश्वर का आत्मा आपको मुझे समझाना चाहता है। लिखा है, हे भाइयों, तुम इसी रीति से बात ना कर सका, तुमसे मैं इस रीति से बात ना कर सका जैसे कि मैं बड़े आत्मिक गहरे लोगों से बात करता हूं, लेकिन परंतु मैं जैसे शारीरिक लोगों से बात करता हूं, मैं उनकी तरह मैं तुमसे बात कर पा रहा हूं, जैसे कि तुम अभी बालक ही हो, जैसे कि तुम अभी सिर्फ विश्वास करे हुए 2-3 महीने ही हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें, ऐसा कारण क्यों है, प्रभु का वचन आज हमें, आज हम खुद से, मतलब खुद से क्या, आज हम उन्नति क्यों नहीं पा रहे हैं, आत्मिक हमारी बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है, हम वरदानों में, उसके दानों में, उसकी भरपूरी में क्यों परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, उसकी सामर्थ्य में क्यों परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, हम परिपक्व क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कारण है क्यों, क्योंकि लिखा है, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, उनसे जो मसीह में बालक हैं, मसीह प्रभु को जानने के बाद भी आज हम शारीरिक है ना, तो ये चीज कहीं ना कहीं हमें आत्मिक रूप में मेच्योरिटी लेवल में कमजोर करती थी। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। प्रभु का वचन आज आपको और मुझसे कह रहा है, तुम अब तक भी तुम अन्न नहीं खा सकते, अभी तक तुम दूध पी रहे हो, अभी तक तुम इधर उधर ताकते हो, अभी तक तुम सोचते हो कि बस हमें पकी पकाई रोटी मिल जाए या हमें मलाई मिल जाए, लेकिन उबलना नहीं मांग रहे। और बहुत सी ऐसी चीजें हम चाहते हैं कि अपनी जिंदगी के अंदर कि सब कुछ हमारे लिए आसान तरीके से हो जाए और इजीली हो जाए। हम सहना नहीं मांगते, हम उबलना नहीं मांग रहे, हमें सब कुछ इजीली नॉर्मली मिल जाए। हाँ, छोटी हल्की फुल्की तड़के वाली प्रार्थना कर ली तो कर ली, नॉर्मल चर्च चलेगा तो चलेगा, हल्का फुल्का बीज बो दिए तो बो दिए, ठीक है, बस इतना ही। हमने कुछ ज्यादा नहीं सोचा है कि हम ज्यादा करके, ज्यादा सोचकर, ज्यादा बोलकर, ज्यादा अनुभव पाकर हम परिपक्व हो। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा जा चल रहा है चलने दो, किसी पिटी जिंदगी, हल्का फुल्का प्रार्थना राधना कर ली तो कर ली। वो परिपक्वता हमारे अंदर नहीं है, भूख और प्यास नहीं है कि हमसे आत्मिक तरीके से कोई आत्मिक रूप में बात करे। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसे खा ना सकते थे, वरन अब तक नहीं खा सकते। परमेश्वर एक तरीके से समझ लो हमें डांट लगा रहा है, तुम अब तक रोटी नहीं खा सकते, तुम्हें इतना समय हो गया मसीह के अंदर। अब तक तुमने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया है, कितने लोगों को कितने लोगों के लिए तुम बपतिस्मे का कारण बने हो, कितने लोगों के तुम आंसुओं के पोंछने का कारण बने हो, कितने लोगों के तुम टूटे हुए रिश्ते के जुड़ने का कारण बने हो, कितने लोगों को तुमने मृत्यु से बचाया, कितने लोगों को तुमने स्वर्ग की पुस्तक में नाम लिखवाया है, कितने लोगों का तुमने उद्धार कराया है, कितने लोगों के लिए तुम, मतलब आशीष को, चंगाई का, छुटकारे का, उद्धार का कारण बने, सबसे मेन चीज उद्धार का कारण बने, कितने लोगों को तुमने नरक से बचाया, कितने लोगों को तुमने उद्धार करवाया है, कितने लोगों को तुमने जाकर सुसमाचार सुनाया, कितने लोगों ने सुना है, कितने लोगों ने विश्वास किया, कितने लोग बने हुए हैं। समझ लो। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा, मतलब भिटाइयां और झगड़ा,
तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्या तुम मनुष्य की बातों पर, मनुष्य की रीति पर, मनुष्य की बातों पर फोकस करके अपने जीवन को नहीं जीते हो? और तुम अगर कहते हो कि तुम आत्मिक हो, अगर मैं कहता हूं मैं आत्मिक हूं, प्रभु मुझसे भी कहता है कि बेटा अगर तू कहता है कि तू आत्मिक है, लेकिन तू शारीरिक बातों पर क्यों ध्यान लगाता है? परिस्थितियां बता रही है कुछ और, लेकिन तू कर रहा है कुछ और। परमेश्वर के वचन पर, उसके विश्वास पर हम बने नहीं रह रहे, हम कठोर हो रहे थे। शारीरिक बातें, शारीरिक योजनाएं, शारीरिक वस्तुएं, शारीरिक सिचुएशन, परिस्थितियां, उन चीजों को हम देख कर है ना, हम हाय हुल्ला कर रहे थे। हम वचन की तरफ फोकस नहीं कर रहे, हम आत्मिक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अब तक शारीरिक है, शारीरिक बातें, किसी ने कुछ कह दिया। अब शारीरिक दशा, जैसे मान लो हमारे सामने एक मुर्दा था, मुर्दा, मुर्दा। अब मुर्दे के चार चांटे मान लो, उसको उसको गरम गरम चिमटा लगा दो, दो चार घूंसे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जान नहीं है। शारीरिक व्यक्ति को फर्क पड़ता है कि उसने उंगली उठा दी, दोष लगा दिया, उसने मेरे को जज कर दिया, उसने गाली गलौज कर दिया, उसने सता दिया, उसने नुकसान पहुंचा दिया, उसने उंगली उठा दी, बुराई कर दिया, उसने कमी निकाल दी, उसने मेरे को जज कर दिया, उसने मेरी चुगली कर दी, उसने निंदा कर दी, वो तो मेरे बारे में ऐसा कहती रहती है, वो तो ऐसा कहता है, वो तो वैसा कहता है, 636 बातें। ये शारीरिक बातें जिसका प्रभाव हमारी जिंदगी पर बहुत गलत तरीके से पड़ता था। समझ लो किस तरीके से। अब पौलुस और सिलास को देख लो। पौलुस और सिलास के हाथों में पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थी, उनके हाथ पैर ठोक रखे थे। अब वो शारीरिक बातों पर ध्यान नहीं दे रहे कि हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, प्रभु तूने तो हमसे तो वायदा किया था, तू हमें छुड़ाएगा, यहाँ तो देख हम बंदी हैं, अब देख दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो तेरी सेवा करने वाले लोग हैं, हमें तो देख खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, हमें तो यहाँ जेल में डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो शारीरिक बातें नहीं चिल्ला रहे, जैसे कि हम चिल्लाते थे। प्रभु अगर हल्की सी ब्लेसिंग रुक गई, प्रभु मैं चर्च नहीं जा रही। अगर हल्का सा किसी ने उंगली उठा दी, और प्रभु मैं नहीं जानती, मैं उससे बात नहीं करूंगी, मैं उससे बात नहीं करूंगा, ब्लॉक कर दिया तुरंत, विरोध लेकर आगे, मन में जलन रख लिए, किसी को माफ नहीं कर रहे, किसी पर दया नहीं कर रहे, शारीरिक दशा में अभी भी हम जी रहे हैं। तो हमारी आत्मिक उन्नति कैसे हो सकती? छोटी छोटी बातों में तुनकना, बुरा मानना, झटक करना, उंगलियां उठा देना, या वो चीज करना जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है। परमेश्वर मुझसे भी कह रहा है, बेटा तू ये सब चीजें करता है, ये सब बुराइयां तेरे अंदर हैं, इसलिए मैं उन आत्मिक गहराई में तुझे नहीं ले जा पा रहा हूं, इसलिए तू उन आत्मिक दौर में नहीं चल पा रही है। समझ रहे हो? क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो, इसलिए जब तक कि तुम्हें ढा और झगड़े होते हैं, शारीरिक बातों का एक पक्का प्रमाण ये होता है, अगर हम शारीरिक हैं तो लोगों के शब्दों से हमें असर पड़ सकता है। अगर हम शारीरिक नहीं है ना, तो लोगों के शब्दों से, परिस्थितियों से, व्यवहार से, लोगों के विचारों से, लोगों के सताने से, उंगली उठाने से, जज करने से, हमारे ऊपर हावी होने से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ सकता शारीरिक बातों का। अगर हम शारीरिक नहीं है तो ये बातें हमें पक्का बताती है। अगर पति ने कुछ कह दिया है, अगर हमने चर्च जाना बंद कर दिया, इसका इसका मतलब हम अभी भी शारीरिक शारीरिक हैं। अगर किसी ने हमें सता दिया, अगर हमने किसी को ब्लॉक कर दिया, तो अभी भी हम शारीरिक हैं। अगर हम किसी की बात का बुरा मान रहे हैं, चाहे वो सही कह रहा है, चाहे वो गलत कह रहा है, लेकिन हम बुरा मान रहे हैं, तो उसका मतलब अभी भी हम शारीरिक हैं। प्रभु का प्रेम हमारे अंदर नहीं बस पाया, यीशु द्वार के बाद खड़ा हुआ खटखटाता है। तो परमेश्वर हमें यहाँ पर इस एरिया में क्लिक करता है कि कहीं तो शारीरिक तो नहीं है। कभी कपड़ों के पीछे लड़ना, जलन रखना, छोटे छोटे कामों के पीछे, व्यर्थ की बातों के विषय में ढा दिखाना, कड़वाहट रखना, खाने खाना खाने के विषय में लड़ बैठना, या पैसों के विषय में खुदा से लड़ बैठना, या शैतान पे दोष लगा देना, या परमेश्वर पे उंगली उठा देना, या अपने परिवार को सुना देना, किसी का गुस्सा किसी पे उतार देना, या अपने मन के अंदर किसी के प्रति कोई जलन रख लेना, यार मेरा पति ऐसा है, वो तो ऐसे ही करता रहता है, अब तो उसके लिए खाना ऐसा बनाऊंगी, या मेरी पत्नी ऐसी मेरे पीछे पड़ी रहती है, ये है वो है, 36 बातें, है ना। अब कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड्स मन में आते हैं, चलो समझ गए मन की बात है, लेकिन वो चीज अगर मुंह से निकल रही है, तो कहीं ना कहीं शारीरिक है, हम लोग शारीरिक हैं, है ना। तो प्रभु कहता है इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा होता है, अगर हम झगड़ रहे हैं किसी मनुष्य से, अगर इस हफ्ते में अब तक हम किसी से भी झगड़े हैं, हाथापाई करके या बिना हाथापाई करके या जुबान से झगड़े, तो उसका मतलब हम शारीरिक हैं। सोच कर देखो, अब पता चल रहा होगा। सिर्फ इसी हफ्ते में सोच कर देखो, 7 दिन हम शारीरिक हैं, और हम परमेश्वर से बहुत कुछ आत्मिक पाने की आशा रखते हैं। प्रभु कहता है मैं आत्मिक अगर तुझे दे दूं तो झट से खो देगा उसको। क्यों? क्योंकि तू उस आत्मिक रूप में ढल नहीं पाया है ना।
मजबूत होना जरूरी है। इसलिए भी बहुत सी चीजें तुझे मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि तू अभी उस योग्य नहीं है। अगर मैंने तुझे झट से ये चीज अभी दे दी ना, तो बहुत सी चीजें ऐसा हो सकता है कि तू अपने घात का कारण बना ले। कहीं वो चीज तेरे घात का कारण ना बन जाए। क्यों? क्योंकि तू आत्मिक नहीं है। क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? मनुष्य की रीति रिवाज और मनुष्य के अंधविश्वास, अविश्वास, अरे चप्पल उल्टी पड़ी, कहीं लड़ाई ना हो जाए, अरे वो, अरे प्रभु को जानने के बाद भी, अरे बिल्ली रास्ता काट गई, अरे कुत्ते रो रहे हैं, अरे मेरे को मतलब क्या कहते हैं, मतलब बहुत सी चीजें दुनियावी, अविश्वास की बातें, अंधविश्वास की बातें। रात को झाड़ू नहीं मारनी है, अरे चप्पल उल्टी पड़ी है, और अरे चिमटा नहीं बजाना है, कैंची नहीं बजाते लड़ाई हो जाती है, अरे घर के अंदर कोई आ गया, अरे सफेद चीज नहीं खा के जाना बाहर, अरे मोमबत्ती रख के सो, अरे माचिस रख के सो तकिए के नीचे, अरे चक्कू रख के सो, सपने नहीं आएंगे, डर नहीं लगेगा, अरे प्रार्थना, हाँ प्रार्थना भी कर ले, चक्कू भी रख ले। समझ रहे हो? बहुत सी चीजें हैं। प्रभु को जानने के बाद भी, अरे नींबू, अरे कोई बात नहीं, नींबू लगा दिया दरवाजे पे, अरे कार के बाहर नींबू टंग रहा है, कार गाड़ी के अंदर कोई मूर्ति की फोटो लगी पड़ी है, और हम बोल रहे हैं कि हम विश्वासी है। मनुष्य की रीति पर अभी भी हम चलते हैं। समझ रहे हो? हमारी रिंगटोन तक चेंज नहीं हुई है, हमारी फोन की फोटो डीपीज भी चेंज नहीं हुई है। मनुष्य की रीति पर, संसार का सदृश, संसार के कामों के, विचारों के, व्यवहारों के अनुसार हम चल रहे थे। सोचते हैं कि हम लोग क्या कहेंगे हमें, है ना? हमें अगर फर्क पड़ रहा है कि लोग क्या कहेंगे, तो हम सारे देखें। सो की एक बात, अगर हमें किसी की बातों से, किसी के व्यवहार से, अगर हमारी आत्मिकता पर फर्क पड़ रहा है, और हमें पता है कि वो चीज हमें वचन के अनुसार नहीं करनी चाहिए, तो उसका मतलब हम शारीरिक हैं। अब सोच कर देखो, लिखा है शारीरिक, जो शारीरिक दशा में है वो व्यक्ति खुदावंद यीशु को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले काम करो। अगर हमने 4 दिन तक किसी के विषय में अपने मन में कड़वाहट रखी है, अगर हम तुरंत माफ करना नहीं जान रहे हैं, अगर हम माफी मांगना नहीं जान रहे हैं, तो हम शारीरिक हैं। प्रभु मुझसे भी कहता है, बेटा तू शारीरिक है, बेटी तू शारीरिक है। याद कर, देख पति वाली मूवमेंट को, पत्नी वाले मूवमेंट को, देख माता पिता के मूवमेंट को, बच्चों के मूवमेंट को, फैमिलीज के मूवमेंट को, अगुओं के, दासों के, अभिषिक्तों के, विश्वासी के मूवमेंट्स को, झुंझलाना, कुड़कुड़ाना, मन में तुरंत बहुत बड़ी लंबी कहानियों को बना लेना, शारीरिक बात है। क्यों? क्योंकि बदले की आग भरी पड़ी है ना? शारीरिक है। हम लोग, परमेश्वर आपको मुझे करेक्ट करना चाहता है इस एरिया में। अगर हम चाहते हैं कि आत्मिक ब्लेसिंग्स पाए, आत्मिक आशीषें पाए, क्योंकि सब चीजों के पीछे आत्मिक माहौल है। ध्यान रखना है। अगर हमारा नौकरी नहीं लग रही, तो उसके पीछे आत्मिक माहौल है। अगर हम आत्मिक बन गए ना, तो नौकरी हमारे पास आएगी, टनाटन फोन आएंगे। ये तरीका है। शारीरिक नौकरी के पीछे जो दुष्ट आत्मा के काम है, उन दुष्ट आत्माओं को हटाने के लिए, कैंसिल करने के लिए हमें आत्मिक दौर में चलना होगा, आत्मिक माहौल में आना होगा, आत्मिक रीति से हमें चलना और जीना होगा। कैसे? अब कोई भाई है, अब उसने मेरी नौकरी को बांध रखा था, है ना? उसने जादू टोना कर रखा है, शारीरिक रूप से जादू टोना कर दिया है, तंत्र मंत्र कर दिया, और आत्मिक रूप से वो दुष्ट आत्मा कब्जा कर रखी थी मेरी नौकरी पर। अगर मैं बोल रहा हूँ, हाय इसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, अगर मैं शारीरिक बातों में चल रहा हूँ, मैं कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लूं, मेरे अगल बगल वालों को नौकरी मिल सकती है, वो 60-60, 80-80 हजार रुपए महीने के कमा सकते हैं नौकरी बिजनेस के, लेकिन मेरे को नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि मैं अभी भी प्रभु को जानने के बाद भी शारीरिक बात में हूं, कि उसने ऐसा कर दिया तभी हो गया, उसने वैसा कर दिया तभी हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा है वैसा है। और मैं उस व्यक्ति के प्रति अपने मन में शारीरिक रूप में कड़वाहट, बुराई को, जलन को, ईर्ष्या को भरकर बैठा हूं, कि कभी मौका मिले झट से मैं उसके मुंह पे उल्टी कर दूं। समझ रहे हो? कि मैं उसको सुना दूं, बता दूं कि तूने ही, तेरी वजह से मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, तेरी वजह से ऐसा हो गया, तेरी वजह से वैसा हो गया। शारीरिक बातों को लेकर बैठा हूं, नहीं पा सकता नौकरी। अगर मैं एक आत्मिक को, तो मैं ये सोचूंगा, प्रभु बहुत सारे वचन सोच सकता हूँ, बहुत सारी बातों को सोच सकता हूँ, प्रभु तेरे तो वचन में लिखा है, कोई तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, तुम पलटकर वैसा व्यवहार मत करो। प्रभु उसने मेरी नौकरी बांधी थी ना, प्रभु अधिकार तो मेरे पास है खोलने का, मैं खोलता हूँ, खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, है ना? जैसे 22-22 हम पढ़ते हैं, जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलेंगे उस स्वर्ग में खुल जाएगा, मेरे बांधे को कोई खोल ना सकेगा, मेरे खोले को कोई बांध ना सकेगा। प्रभु मैं तो याकूब का घराना हूं, मेरे पर झाड़फूक तंत्र मंत्र विद्या कार्य नहीं कर सकती है। मैं आत्मिक हूं, क्योंकि आत्मिक वचन है, वचन आत्मा और जीवन है। परमेश्वर का वचन आत्मा भी और जीवन भी है। शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। उसके शब्दों के द्वारा, किसी के शब्दों के द्वारा मेरी जिंदगी में कुछ घटिया, कुछ बर्बादियां हुई थी, लेकिन आप देख, तेरी आत्मा के द्वारा वो बर्बादियां भलाई में, जीवन में, छुटकारे में, आशीष बरकतों में बदल जाएंगी, शाप आशीष बदल जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे, रुके हुए काम बनेंगे, रास्ते खुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं एक आत्मिक हूं।
मैं उस मनुष्य से नहीं लड़ने जाऊंगा, मैं अंधकार की शक्तियों से लड़ूंगा जो मेरी नौकरी बिजनेस के अगेंस्ट में थी। भले ही वो मनुष्य प्रभु को नहीं जानता, उसने मेरे विरोध में गड़बड़ियां, जादू टोना, तंत्र मंत्र, विद्या करी, या मेरे नाम की पूजा रखी, वो प्रभु को नहीं जानता है, लेकिन मैं तो प्रभु को जानता हूं। मुझे पता है कि मेरे ऊपर काम नहीं कर सकता वो चीजें। और जिस व्यक्ति ने करा है वो खुद प्रभु को नहीं जानता। अगर वो प्रभु को जानता होता तो वो खुद मेरे साथ बैठकर दुआ करता। वो प्रभु को नहीं जानता, तभी तो जादू टोना कर रहा है, तभी तो विरोध में था। एक आत्मिक व्यक्ति कितना फर्क करके सोच सकता है, सोच कर देखो। अब प्रभु कहता है, वाह बेटे, तूने लड़ना और जीतना सीख लिया है, स्वर्गदूतों जाओ। ये मनुष्य से नहीं लड़ा, क्योंकि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, ये अंधकार की शक्तियों से लड़ा है। अब जब वचन को समझ गया तो इसका युद्ध मैं क्यों ना लड़ूं, क्योंकि लिखा है संग्राम तो यहोवा का है। बस बच्चे, तूने बस इतना कह दिया वो काफी था। अब युद्ध तो तेरा नहीं, वो मेरा है। अब युद्ध मैं लड़ूंगा, आशीष तेरे पास पहुंचेगी, महिमा तेरी होगी, जिताऊंगा भी मैं तुझे ही। और जिसने तेरे साथ गलत व्यवहार किया उसकी संतानें भी सर झुकाकर दंडवत करेगी तुझे, परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। ये एक आत्मिक माहौल है। शारीरिक और आत्मिक में आपको फर्क पता चल गया होगा। एक मुर्दे के चार चांटे मार दो, उंगलियां उठा दो, दोष लगा दो, उसकी प्रॉपर्टी छीन लो, या उसके दो तीन घूंसे मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी बेइज्जती कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आराम से लेटा पड़ा है। कुछ इसी प्रकार से कहने का मतलब, हमें अपनी शारीरिक दशा में मर जाना है, आत्मिक रूप में जीना है। कहने का मतलब ये नहीं कि फांसी लगा को मर जाओ, नहीं, नेगेटिव नहीं लेना, या सुसाइड कर लो, या कुछ गलत तरीके से मर जाओ। भैया तो कैसे कह रहे हैं, ये कौन सी आत्मिक शारीरिक बात है। इस बात को आत्मिक तरीके से समझो। कहने का मतलब, बुराई के लिए, पाप के लिए, व्यभिचार के लिए, गलत संगति, गलत बातों, गलत विचार, गलत व्यवहार, गलत कामों के लिए, गलत शब्दों के लिए, दोषारोपण के, पाप के कामों के लिए हमें अपने आप को मार लेना है। मार लेना मतलब पाप के काम हमें नहीं करने हैं। बुराई के लिए अपने मुंह को बंद रखना है। अपने आप को मारने का मतलब बुराई के लिए चुप रहना। अपने आप को मारने का मतलब गलत काम, गलत योजनाओं, गलत कामों के लिए, गलत चुनाव के लिए अपने आप को पीछे कर लेना। बुराई के लिए भोले बन जाना कि मुझे नहीं आता कुछ भाई, मैं नहीं कर सकता, सॉरी, मैं नहीं कर सकता चोरी, मैं नहीं कर सकता चुगली, मैं नहीं कर सकता कोई बुराई, सॉरी, मेरे बस की नहीं है भाई, मेरे को नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, मेरे को डर लगता है। चाहे तू मेरे को मूर्ख समझ, चाहे तू मुझे कुछ भी समझ, मुझे नहीं आती तो मैं नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता, सॉरी। ऐसे बन जाओ कि मेरे को नहीं आता, मेरे बस की ना है। समझ रहे हो। चाहे 1 रुपए के विषय में झूठ बोलने की बात है, चाहे करोड़ों की संपत्ति मिल रही है, लेकिन बुराई तो बुराई है, चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो। चोरी चोरी है, हीरे की चाहे खीरे की, है ना। तो परमेश्वर क्रिएट करेक्ट करना चाहता है इस वाले एरिया के अंदर आपको मुझे, कि हम शारीरिक रीति पर ना जिए, मनुष्य की रीति पर ना जिए, मनुष्य के चलाए ना चले, हम आत्मा के चलाए चले, क्योंकि जो आत्मा के चलाए चलता है वो किसी व्यवस्था के अधीन नहीं है। अब शारीरिक व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति में एक और फर्क है। दोनों विश्वासी हैं। अब गली में से जा रहे हैं, हमारी गली के उस जैसे जा रहे हैं, दोनों भाई इकट्ठे चल रहे हैं, एक शारीरिक एक आत्मिक है, और दोनों विश्वास करने वाले लोग हैं। अब होता क्या है कि दोनों के सामने से बिल्ली रास्ता काट के चली जाती है, और जो आत्मिक है वो तो आराम से चला जाता है। जो आत्मिक है उसको आगे पता चलता है कि मेरा बटुआ पड़ा है किसी का, उठा लो। लेकिन जो शारीरिक है वो, रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा, किसी को यहाँ पे रास्ता काटने दे। अभी बिल्ली रास्ता काट के गई है, अभी इस रास्ते को किसी और बंदे को काटने दे, कोई बंदा यहाँ से होकर निकले, फिर मैं बटुआ उठाऊंगा, रुक इधर आ, पीछे आ। समझ रहे हो। बहुत सी चीजें नेगेटिव वो सोच सकता है, वो रुक सकता है, उसकी ब्लेसिंग वहीं रुक जाती है, आशीष रुक जाती है। समझ रहे हो। शारीरिक व्यक्ति, जब तक वो रस्सी पार ना हो, जब तक वो उस बिल्ली ने जो रास्ता काटा उसको कोई और काट करना चाहता, तब तक वो वहीं नहीं जाएगा। आप सोच कर देखो, जब उसकी हालत खराब है, उसको प्यास लग रही है, या कुछ ऐसी कंडीशन है क्रिटिकल, उसको जाना ही पड़ेगा, तब वो कहा शारीरिक शारीरिक चीज कहां गई, है ना। समझ रहे हो। जिस बिल्ली के रास्ता काटने को वो सही सलामत कंडीशन के अंदर पार नहीं कर पा रहे, लेकिन जब उसकी हालत खराब हो रही है, उसको हॉस्पिटल जाना है, बहुत खतरनाक कंडीशन है, तब बिल्ली रास्ता काट गई, तब वो क्यों नहीं पार कर रहा है। इसका मतलब वो कुछ शारीरिक बातें हैं, मनुष्य की रीति पर है, जिसको अभी थोड़ी देर पहले वो पालन कर सकता था, लेकिन अब थोड़ी देर बाद वो पालन नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हो। ये शारीरिक चीजें हैं, ये शारीरिक बातें हैं, जिनको बंदा मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, जो मनुष्य की खुद की बनाई हुई है। परमेश्वर इस एरिया में एक और चीज हमसे कहना चाहता है, ये शारीरिक दशा है, इसमें हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। हमें अच्छा लग रहा है तो हम कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम नहीं कर रहे हैं। ये वो चीज है। लेकिन हम आत्मिक बातों में नहीं चल रहे हैं। प्रभु, चाहे कैसी भी कंडीशन है, तूने कह दिया करना है तो करना है, चलना है तो चलना है। आगे लिखा है, चौथी आयत, 5वीं आयत में पढ़ते हैं।
एक मिनट, एक सेकेंड। 7, हाँ 10वीं आयत से पढ़ेंगे हम। लिखा है, परमेश्वर ने उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या घास फूस या रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक के काम को परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ रहेगा वह मजदूरी पाएगा, वो आशीष पाएगा। यदि किसी का काम उस पर बना ना रहा तो वो हानि उठाएगा, परंतु आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। मतलब प्रभु यहाँ पर हमें एक चीज ये कहना चाह रहा है, अगर हम शारीरिक दशा में रहे ना तो बहुत कुछ खो सकते थे। एक आत्मिक दशा क्या है? आत्मिक दशा में एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर आपके ऊपर सताव है और आप चुप लगाकर सह रहे हो, तो एक आप आत्मिक दशा में हो। अगर ऐसा है तो प्रभु को धन्यवाद करो। अगर आपका कहीं विरोध हो रहा था, आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था और आप घटी में थे, फिर भी किसी की ओर नहीं ताक रहे हो, मनुष्य के पास नहीं जा रहे हो, सहायता मनुष्य से नहीं मांग रहे हो, और और आप चुगली नहीं कर रहे हो, या फिर आप किसी प्रकार की बुराई के विषय में अपने मन में किसी के प्रति कोई जलन रखकर नहीं बैठे हो, या किसी बुराई की बातों से आप भरे हुए नहीं बैठे हो, तो आप एक आत्मिक व्यक्ति हो। पहले चाहे कैसा भी था, लेकिन अभी प्रेजेंट की बात हो रही है ना। अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे तो आप एक शारीरिक हो। अगर आप छोटे छोटे कामों के चक्कर में किसी से लड़ जाते हो, बैर कर जाते हो, बहस कर जाते हो, या मन में जल उठते हो, भले ही मुंह से नहीं निकलता है, तो कहीं ना कहीं शारीरिक दशा प्रकट होती है। और जो शारीरिक दशा में परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता है। अगर आप चुप लगाकर सहते हो, शरीर जवाब दे रहा है लेकिन फिर भी अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हो, तो आप एक आत्मिक दशा में हो। लोग चाहे कितना भी सता रहे, कितना भी दिल दुखा रहे, कितना भी उंगली उठा रहे, कितना भी दुर्व्यवहार कर रहे थे आपसे, लेकिन आप फिर भी बने हुए हो और आप बदलना चाहते हो, आप इच्छा रख रहे हो, आप गिर गए, आप पश्चाताप कर रहे हो, माफी मांग रहे हो, माफ कर रहे हो, आप एक आत्मिक दशा में हो। आप चुप लगाकर सह रहे हो, आप एक आत्मिक दशा में हो। आप किसी मनुष्य की बातों के विषय में किसी से लड़ बैठ रहे हो, किसी से बदले लेने की आग रख रहे हो, या किसी को सोच रहे हो कि मैं इसको ऐसे समझाऊंगा, या मैं इसको ऐसे सबक सिखाऊंगी, मैं इसको ऐसे सबक सिखाऊंगा। ये तो नहीं सीख रहे, ये तो मान ही नहीं रहे, छोड़ दे उनको। कड़वाहट, जलन, ईर्ष्या, बुराई को रख कर बैठे हैं किसी के प्रति, तो शारीरिक दशा है। अगर हम किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं और हम अपना ही स्वार्थी जीवन जी रहे हैं, तो शारीरिक दशा में है। आत्मिक व्यक्ति दूसरे की हित की चिंता करता है ना। अपना खाना खाया नहीं खाया, लेकिन सामने वाले को बना कर देना है, आत्मिक दशा। यीशु ने अपनी चिंता नहीं करी। यीशु ने कहा मैं तो वचन से जीवित रह लूंगा, लेकिन ये 5,000 लोग इन्होंने कुछ नहीं खाया, रोटी तोड़ तोड़ो और खिलाओ, यीशु ने वहां खुद नहीं खाया। अगर हम पढ़ें तो वो एक आत्मिक दशा है, दूसरों के हित की चिंता करना, चाहे उसका प्रतिफल कोई नहीं दे रहा, कोई देख नहीं रहा है, कहीं से वाहवाही नहीं मिल रही है, लेकिन खुदा की दृष्टि में वो वाहवाही वाला काम है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, वो एक आत्मिक दशा है ना। और एक समय आता है टेस्टिंग का। जब समय आता है हमारे बढ़ने का, तो उससे पहले एक परख होती है। उस परख के दौरान जो आत्मिक व्यक्ति हैं वो निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो शारीरिक व्यक्ति है वो उन्हीं में फंसे रह जाते हैं। उसने ऐसा कह दिया, या उसने वैसा कह दिया, या उसने मेरी बुराइयां कर दी हैं, वो तो मेरे पीछे ही पड़ा रहता है, वो पीछे पड़ी रहती है। 636 बातें हैं ना, नेगेटिविटी, खासकर कलीसिया को लेकर, अपने परिवारों को लेकर, है ना। तो अगर जो इस शारीरिक व्यक्ति में शारीरिक बातों में है और अपने मन के अंदर उस प्रति कहीं ना कहीं विरोध को रखकर बैठा है, या ये सोचकर बैठे कि इसको तो बस ये नहीं सुधरेगा, इसके साथ तो ऐसा ही करना चाहिए, तो वो व्यक्ति शारीरिक रूप में है ना। बहुत सारे उदाहरण हमें मिल गए होंगे अभी बात करते करते। तो हर एक के काम प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि जब परीक्षा का समय आता है ना, तो जो आत्मिक दशा में है, जैसे आत्मिक दशा अगर हम समझे, जिसने आत्मिक गहनों को पा लिया है, सोना, चांदी,
है ना, चाहे वो पीतल है, चाहे हल्का फुल्का है, लेकिन कड़क है। अब उसको अगर आग आग पे रख दिया गया तो वो राख नहीं होगा, उसका रूप बदल जाएगा, है ना। आत्मिक व्यक्ति परिस्थितियों के हिसाब से आत्मिक दौर में वचन को इज्जत देने के द्वारा ढल जाता है, समझ रहे हो, लेकिन वो पाप के साथ हाथ नहीं मिलाता। लेकिन जो शारीरिक व्यक्ति है वो कहीं पर नहीं डल सकता। अगर आग के ऊपर घास फूस रखेंगे, लकड़ियां रखेंगे, वो भस्म हो जाती है। तो कुछ उसी प्रकार से एक शारीरिक व्यक्ति के काम होते हैं जिनसे कोई प्रतिफल नहीं होता, जिनका कोई बेनिफिट नहीं होता, जिनसे नुकसान और राख है। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति हैं वो ब्लेसिंग को पा लेते हैं, भले ही रूप बदल जाता है, वो परीक्षा को पार करके खरा बन जाते हैं, उनकी कीमत बढ़ जाती है और उनको सुनार एक अच्छे लेवल पर रखता है ना। आगे लिखा है, कोई अपने आप को धोखा ना दे। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने के ज्ञानी हो जाए, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा कि लिखा है, वह ज्ञानी को उसकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। अब सोच कर देखो, हम कितना भी हमें कितना भी ज्ञान हो जाए, यहाँ तक कि हमें ये ज्ञान हो जाए कि हम पहाड़ों को हटा दें, उसकी जिंदगी को ऐसे बदल सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम किसी शारीरिक व्यवहार में किसी भी तरीके से जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो नुकसान का कारण हो सकती है ना। शारीरिक दशा में परमेश्वर को व्यक्ति प्रसन्न नहीं कर सकता है, जो शारीरिक दशा में है। और लिखा है, प्रभु तो सभी के विचारों को जानता है। अगर हम अपने आप को कहते हैं कि परमेश्वर देख मैं शारीरिक नहीं हूं, देख इस एरिया में के अंदर तो देख मैं तो ठीक हूं ना, अगर हम अपना न्याय कर रहे हैं खुद इस बात में कि सामने वाले को गलत ठहरा रहे हैं, तो इसका मतलब हम शारीरिक है। पौलुस ने कहा है, मैं अपने आप का न्याय खुद नहीं करता, मैं अपने आप को खुद से नहीं जांचता, और मेरा परमेश्वर मुझे जांचने वाला है। अगर मैं अपने आप को जांचूंगा तो मैं किसी को कहीं दोषी ना ठहरा दूं, कहीं मैं अपने आप को अच्छा ना बता दूं। अगर हम दूसरे के प्रति अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि उसने गलत किया है, वो गलत है और मैं सही हूं, तो कहीं ना कहीं हम शारीरिक विषय में हम ये सोचते हैं कि हम दूसरे के प्रति अपने आप को अच्छा ठहरा रहे हैं। लेकिन अगर हमें पता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत है और मैं सही हूं, लेकिन फिर भी हम चुप लगाकर प्रभु के आगे जा रहे हैं, प्रभु मेरी जिंदगी में काम कर, मैं नहीं जानता क्या सही है। अगर तुझे लगता है जैसे हम कुछ प्रार्थना के विषय रखते हैं परमेश्वर के सामने, प्रभु यदि तेरी दृष्टि में मैं ठीक हूं, मुझे नहीं पता कि मैं ठीक हूं नहीं, यदि प्रभु तेरी दृष्टि में मैं ठीक हूं तो प्रभु काम कर हमारी जिंदगी में। अगर तेरी दृष्टि में मैं अभी भी गलत हूं, लेकिन तो प्रभु मुझे करेक्ट कर, है ना। अगर इस प्रकार से खुदा के आगे जाते हैं तो वो एक आत्मिक दशा है कि हम अपना न्याय खुद नहीं कर रहे। हम नहीं, तूने गलत बोला है, मैं ठीक हूँ, ठीक है, तू शांत हो जा, तू शांति से बैठ, ये कर वो कर, तू गलत है, मैं ठीक हूँ, देख मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, देख तूने ये किया। अगर हम खुद से अपना न्याय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम शारीरिक दशा में, क्यों? क्योंकि हम सामने वाले को गलत ठहराकर खुद से अपने आप को अच्छा दिखाकर प्रतिफल पाने की आशा रखते हैं, है ना। तो इस दशा में हम परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकते थे। अगर हम पढ़ते हैं चौथा अध्याय इसका मसीह के प्रेरित, अगर हम पढ़ते हैं 8वीं आयत से, तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। एक शारीरिक राज्य है, एक आत्मिक राज्य है। शारीरिक राज्य में वो लोग प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं जो आत्मिक रूप में बच्चे हैं, जो आत्मिक गहराई में नहीं समझान पा रहे हैं। यीशु चाहता तो राज्य कर सकता था धरती पर, क्योंकि जब लोग उसके पीछे हो लिए तो लोगों ने कहा था, अरे ये तो ये राजा है, अरे ये तो भविष्य रखता है, तो भविष्यवक्ता से राजा बनने में समय नहीं लगता। और यीशु मसीह चाहता तो उनके ऊपर राज्य कर सकता था, शारीरिक जीवन जीकर धरती पर राजा बनकर मर खत्म हो सकता था। लेकिन यीशु ने क्या बोला, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य वहां का है। आत्मिक, समझो ना, आत्मिक बातें। तो मेरी समझ में परमेश्वर ने हमें, हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है। अब देखना, शारीरिक बातें किसे कहते हैं, आत्मिक बातें किसे कहते हैं। जिन बातों के अंदर हम गिरते थे ना, जो चीज हमें गिराती थी, डिमोटिवेट करती थी, कमजोर करती थी, या हमें तोड़ती थी, या कहीं ना कहीं किसी भी रीति से हमें पाप के लिए मजबूर करती थी, या किसी ना किसी तरीके से हमें खुदा से दूर करती थी, या हमें नेगेटिविटी में
आगे बढ़ाती थी, या हमें गलत चुनाव में आगे बढ़ाती थी, या हमें सब प्रकार की बुराइयों में हाथ मिलवाती थी। तो उन चीजों के विषय में देख प्रेरितों ने अपने बारे में क्या कह डाला, विश्वासी ने। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सब के बाद उन लोगों के समान ठहराया जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो। मतलब पौलुस ने एक बात कही है कि जो जिन चीजों को मैं अपनी फायदे की समझता हूं, वो चीज खुदा के लिए मेरी दृष्टि में अब है ना, वो मेरे नुकसान के लिए है, मैं उनको अपनी हानि के समझता हूं। कहने का मतलब जिन चीजों के विषय में मैं लड़ता हूं, जिन चीजों के विषय में जिन चीजों के विषय में मनुष्य लड़ता है ना, उन चीजों को मैं अपनी हानि के समझता हूं, ताकि मैं ना लड़ूं, ताकि मैं आत्मिक तरीके से जी सकूं। कहने का मतलब प्रभु ये कहना चाह रहा है, हाँ, प्रभु ये कहना चाह रहा है आपसे और मुझसे कि देखो, मैंने अपनी अभिलाषाओं को, जैसे यीशु चाहता तो जी सकता था, खा सकता था आराम से, लॉन्ग लाइफ जी सकता था, वो क्यों क्रूस उठाने की उसको पड़ी, है ना। लेकिन आज हमसे क्रूस नहीं उठाया जा रहा। बहुत सी चीजें हमें सताती हैं, तोड़ती हैं, हमें पाप की तरफ खींचती हैं, कई बार हमें अंदर से तोड़ती है सही होने के बाद भी। तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं अगर हम गलत चुनाव करें, गलत डिसीजन मेकिंग करें, किसी के प्रति अपने मन में विरोध रख रहे हैं, या कोई ना कोई जलन रख रहे हैं, नामाफी की बातें, तो कहीं ना कहीं हम शारीरिक दशा में होने के बाद, परमेश्वर को जानने के बाद भी शारीरिक दशा में है। तो अब लिखा है, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सब के बाद उन लोगों के समान ठहरा जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। एक आत्मिक व्यक्ति ना इन सभी शारीरिक बातों को अपनी मृत्यु समझेगा। कहने का मतलब कि जो चीज, अगर ये अभिलाषा मुझे पाप में डालती है, तो इस अभिलाषाओं के लिए मैं मर जाऊं। अभी जान देने वाली बात, मरने वाला नहीं कह रहा। पौलुस कह रहा है इस अभिलाषा को मैं जड़ से खत्म करता हूं। जो चीज, अगर कोई भी बात, अब पौलुस ने क्या कहा कि प्रकाशनों की बहुतायत होने के कारण कहीं मैं फूल ना जाऊं, इसीलिए मेरे साथ है ना एक दुष्ट आत्मा रखी गई है कि वो मुझे सताए, ताकि मैं कभी घमंड ना करूं। सोचो किस हद तक चला गया पौलुस, एक विश्वासी, कि वो शारीरिक चीजों में कभी किसी बात को लेकर कभी घमंड ना कर सके, आत्मिक दौर में भी कभी वो घमंड ना कर सके। इसलिए शारीरिक रूप में उसने अपने सताव के लिए अपनी बातों को प्रकट किया कि मेरे साथ एक दुष्ट आत्मा है, अर्थात शैतान का एक दूत जो मुझे भूसे मारता है। सोचो, लिखा है कि मैंने अपने आप को तो अपनी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। और उस कहते हैं ना, मैंने अपने आप को अपनी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है, कि शारीरिक समस्या, शारीरिक परिस्थिति, शारीरिक बातें मुझ पर हावी ना हो सके, कहीं मैं अपनी बुलाहट से दूर ना हो जाऊं, कहीं मैं अपनी कॉलिंग से, अपनी ब्लेसिंग से, अपनी आशीषों से, अपनी बरकतों से, अपनी छुटकारे से, अपनी चंगाई से, अपनी उन्नति और तरक्की से कहीं मैं दूर ना हो जाऊं उन शारीरिक बातों के कारण। आज मैंने उन शारीरिक बातों को अपनी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा किसी के कुछ कहने से, क्योंकि मैंने अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया। क्रूस पर चढ़ने का मतलब है मृत्यु। अगर कोई मुझे गाली भी बक रहा है तो भी मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं अपनी अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ा देना। अगर कोई मुझे सता रहा है तब भी मेरे ऊपर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं अपनी अपनी मैम के लिए, अपने आप के लिए मरना। इसे कहते हैं जीवित बलिदान। और जीवित बलिदान पौलुस ने यहां पर चढ़ाया, प्रेरितों ने चढ़ाया है। देखो, लिखा है हम लोगों को तो, हम तो ऐसे जीते जैसे हम तो कल मरने वाले, जैसे हम तो अभी मरने वाले। देखो क्या खतरनाक स्टेटमेंट दे रहे पौलुस। हम प्रेरित तो ऐसे जीते हैं जैसे कि हम अभी मरने वाले हैं। मतलब हमारी जान का कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं मालूम है। हमारी मृत्यु की तो पहले से ही सेटलमेंट हो चुका है। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सब के बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा पहले से ही हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों के और मनुष्यों के लिए तमाशा ठहरे हैं। तमाशा पहले से ही बता दिया है, हम तो लोगों के लिए तमाशा ठहरे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों की बातों में हाँ नहीं मिला रहे ना, लोगों की बातों में यस नहीं कर रहे ना। लोग कह रहे हैं यीशु को छोड़ दो, हम नहीं छोड़ रहे ना, लोगों के लिए तमाशा ठहरे। लोग कह रहे हैं कि नशा कर लो, लोग कह रहे हैं व्यभिचार कर लो, लोग कह रहे हैं गलत संगति में चलो, चलो आज चलो दारू पीने चलते हैं, लोग कह रहे हैं चुगलियां करने को लेकर बहुत सी चीजें, परिस्थितियां ऐसी खींच रही हैं, पाप से संबंधित है, समझ रहे हो। लेकिन उन चीजों को नो कर रहे हैं। उन चीजों को नो करने के द्वारा बहुत से लोग हमारे विरोधी थे और वो चाहते कि हम मर जाएं। इसीलिए पौलुस एक बात हमें कहना चाहता है कि हमारी मृत्यु की तो पहले से ही सेटलमेंट हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने संसार के साथ प्रेम नहीं किया ना, इसलिए संसार हमारा विरोधी है।
प्रेरितों को किसने मारा था? लोगों ने ही तो मारा था, और उसकी तो गर्दन काट दी थी शायद। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम बहुत कुछ आने के बाद भी लोगों की खड़े खड़े जिंदगियों को बदल सकते हैं, लेकिन हम फिर भी ना, तुम्हारी दृष्टि में हम मूर्ख है ना, कोई बात नहीं। तुम बुद्धिमान हो ना, ठीक है, तुम ब्लेस हो, तुम आशीष पाओ, तुम डिलीवरेंस पाओ, तुम छुटकारे पाओ, तुम्हें बरकत मिले परमेश्वर की तरफ से। सोचो कितनी आशीषें दे रहे हैं शत्रुओं को, कितनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं लोगों को, जो सताव करने के लिए खड़े हैं, जो मारने के लिए खड़े हैं, जो जुबान से तलवार चला रहे हैं, जो शब्दों से, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से विश्वासियों को ठेस पहुंचाते हैं। सोचो, अब वो परमेश्वर के सच्चे विश्वासी हैं, जो जो आत्मिक दौर में जी रहे हैं, वो किस प्रकार से आंसर कर रहे हैं। लिखा है, हम तो निर्बल हैं भाई, तुम बलवान हो। मतलब लोग कहते हैं, अरे तुमने मसीह में आने के बाद क्या पाया? कुछ नहीं पाया, ये हो गया, वो हो गया। नेगेटिव वर्ड्स कहते हैं, और बहुत बार सता भी देते थे, बहुत बार उंगली भी उठाते थे, और हमें दवा इसलिए लेते थे क्योंकि हम प्रभु को जानने के बाद कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि प्रभु में ये नहीं सिखाता कि हम आंख के बदले आंख करें, चांटे के बदले चांटा करें, इसलिए वो हमें निर्बल कहते हैं। लेकिन वो हमें निर्बल समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इतना दम रखते हैं कि लोगों की जिंदगी को बदल दे। हमें लिखा है, लोगों में निर्बल कहते हैं, तुम हमें निर्बल कहते हो परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं, और घूसे खाते हैं, और मारे मारे फिरते हैं। एक सच्चे मसीह का, जो आत्मिक मसीह है ना, वो कभी ना अपने लिए नहीं लड़ेगा, अपने लिए नहीं जिएगा, अपने हित की चिंता नहीं करेगा, दूसरों के लिए सोचेगा, दूसरों के लिए बेस्ट करेगा। अगर हम यहाँ पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जब पौलुस को, जब प्रेरितों को इतने सब कुछ कहा जा रहा है, तो यहाँ पर एक बात हमें सीखने के लिए मिलती है कि हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे नंगे हैं। मतलब शारीरिक दशा में हमें कोई शांति नहीं मिली, चैन नहीं मिला, आशीष नहीं मिली, बरकत नहीं मिली। अभी मैं थोड़ी देर पहले यीशु मसीह की प्रार्थना सुन रहा था, वो नहीं, यूहन्ना के पत्री में लिखी है कि तुम अभी मुझसे बहुत कुछ मांगते हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा तुम मुझसे कुछ भी ना मांगोगे। अभी तुम शारीरिक हो इसलिए तुम मुझसे वो सब कुछ मांगते हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा तुम मुझसे कुछ भी ना मांगोगे। खुदावंद आपको ये बातें समझने का अनुग्रह दे। आत्मिक मौन एक आत्मिक दौर है। अब चेले ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा निरादर होता है? मतलब चेलों को आदर नहीं चाहिए अपना, लेकिन हम लोग अगर शारीरिक है तो हमें आदर चाहिए ना। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? प्रभु एक बात कहना चाह रहा है, अगर हम आदर चाहते हैं कि मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे फैमिली, मेरे लोग, मेरी सास, मेरे ससुर मेरी बड़ाई करे, तो उसका मतलब हम शारीरिक है, हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु के सच्चे चेले क्या कह रहे हैं, सच्चे विश्वासी क्या क्या कह रहे हैं? तुम्हारा तो आदर होता है भाई, हम निरादर होते हैं, हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे और प्यासे हैं, तुम तो पेट भर खाते हो। हमें शांति नहीं मिली थी, शांति की भूख है, शांति की प्यास है, चंगाई की प्यास है। प्रेरित पौलुस को रोग समस्या थी, तिमुथियुस को कोई प्रॉब्लम थी, किसी ना किसी चेले की जिंदगी में कोई ना कोई दुख था। उनको भी चंगाई चाहिए भाई, उनको भी शांति चाहिए, उनको भी आनंद चाहिए। पौलुस अभी यहां बैठा है, पौलुस को उतने में एक भविष्यवक्ता आकर कहता है, यहाँ पर एक बंदा बैठा है जो वहां पर जाकर अभी सुसमाचार सुनाएगा, वहां पर जाकर पकड़ा जाएगा और उसको मार दिया जाएगा। पौलुस कहता है, ये तो मेरे बारे में, चलो मैं चल पड़ता हूँ। सोचो, अगर आप और मैं होते तो कब का दुड़की लगा के भाग निकल बैठते। अरे अरे अरे, भागो भागो यहाँ से भागो, अरे एक मिनट अभी आ रहा हूँ, कुछ काम था, हेलो हाँ आ रहा हूँ, एक मिनट रुको तो सही सर, आ रहा हूँ, बहाना मार के निकल पड़ते। लेकिन सच्चे सेवक क्या कह रहे हैं? अरे हम तो कल मरने वाले थे, हम तो पल भर में मरने वाले हैं, हमें परवाह नहीं है शारीरिक जीवन की, हमें परवाह नहीं है किसी की कुछ, कि कोई हमें क्या कहे, हमें परवाह है कि यीशु हमसे क्या कहता है, यीशु क्या चाहता है। ये है आत्मिक बात। और हम घूसे खाते हैं, घूसे खाते हैं। अगर आप एक घूसे के बदले घूसा दे रहे हो अगर आप एक चांटे के बदले चांटा दे रहे हो, तो आप शारीरिक हो। अगर हम ऐसा करें तो हम शारीरिक है, लेकिन हम घूसे खा के चुप लगा रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं सिर्फ खुदा के आगे, और अपना न्याय परमेश्वर से मांग रहे हैं, तो हम एक आत्मिक है। समझ रहे हो? तो चेले क्या कह रहे हैं, अबे भाई तुम तो आराम से, तुम्हारा तो पालन पोषण होता है, तुम्हारे साथ तो बातचीत करते, क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे साथ नहीं मिले ना, इसलिए तुम हमारे साथ गलत व्यवहार करते हो।
तुम शारीरिक हो, इसलिए तुम ऐसा व्यवहार करते हो। लेकिन जिस दिन तुम आत्मिक हो जाओगे, उस दिन तुम खुदा से कुछ ना मांगोगे, उस दिन तुम खुद 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 कहोगे कि मैंने तो अपने आप को अपनी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। जिन बातों को मैं अपनी हानि फायदे की समझता था, वो तो मेरी हानि की समझने लगा मैं। समझ रहे हो? जैसे आपको बताया उदाहरण के तौर पर पहले कि मैं कुछ सामान लेने के लिए जा रहा था और मुझे लगा कि वो बंदा महंगा दे रहा है, लेकिन मुझे पता उसके पास वचन नहीं है, लेकिन मेरा कुछ नुकसान हो रहा था, 5-10 रुपए का भी नुकसान हो रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उससे सामान लिया। फायदे की, अपने फायदे के 5-10 रुपए में कुछ और काम आ सकता था। बच्ची को लॉलीपॉप दे देता मैं, छोटी बच्ची को, मैं मेरी बच्ची के लिए कुछ खाने के लिए ले आता, या मैं अपने लिए कुछ खा लेता। 5 रुपए काफी होते हैं भाई, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए काफी होते हैं। लेकिन फिर भी जान पूछ कर अगर मैं जा रहा हूं, अपना नुकसान करा रहा हूं, तो उसका मतलब अपने फायदे की चीज को अपनी हानि के समझ रहा हूं। क्यों? क्योंकि सामने वाले की आत्मा बचाई जाए, वो खुदा के नाम को जाने, उसके पास प्रभु का वचन पहुंचे, वो सुसमाचार को सुने। अपने फायदे की चीजों को अपनी हानि के समझ लिया, और कोई परवाह नहीं करे कि सामने वाला क्या बर्ताव, क्या व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी हमारी जिंदगी की एक आशा, हमारी जिंदगी की आखिरी आशा, एक आशा सिर्फ प्रभु है, और हमारी जीवन और मृत्यु सब खुदावंत के हाथ में है। जब तक खुदा नहीं चाहेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मनुष्य से नहीं डरना है, लेकिन कई बार हम डरे हैं। दिखाए हम घूस से खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं, और हम अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं और हम उनको आशीष देते हैं। वे हमें सताते हैं और हम सहते हैं। वे हमें बदनाम करते हैं और हम उनके लिए विनती करते हैं। आज तक हम जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं, किसी काम के लिए नहीं है, लोगों के लिए। हम लोगों की दृष्टि में बिल्कुल बेकार थे, लेकिन हमें पता है कि हम उनकी जिंदगी को कैसे, कूड़े से कैसे हीरा बना सकते हैं। लेकिन वो चाह नहीं रहे हैं लोग कि हम उनकी जिंदगी को हीरा बनाएं। वो शारीरिक दशा में, इसलिए वो शारीरिक बातों में देखकर हमसे विरोध करते हैं, इसलिए हमें सताते हैं, है ना। अब ये सताव चाहे आपकी जिंदगी में विश्वासी की तरफ से था, चाहे कलीसिया में से था, चाहे घर में से था, चाहे परिवार में से था, चाहे लोगों में से था, चाहे अन्य जाति में से था। लेकिन अगर आप एक आत्मिक हो ना, तो आप भी इन बातों को सोचोगे। लोग सता रहे हैं, हम सह रहे हैं, लोग बुरा कह रहे हैं, हम चुप हैं, लोग उंगली उठा रहे हैं, हम विनती कर रहे हैं उनके लिए। यह आत्मिक बात है, और इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। पता है कलीसियाओं के अंदर फूट क्यों पड़ती है? कलीसियाओं के अंदर फूट क्यों पड़ती है? क्योंकि शारीरिक बातें हैं। एक विश्वासी विश्वासी के विरोध में क्यों लड़ बैठता है? शारीरिक है। पता चल रहा है इन बातों से। अगर बुरा मान गए, पासा जी ने मेरा नाम नहीं लिया, सिस्टर ने मेरा नाम नहीं लिया, ब्रदर ने मुझे ऐसा कह दिया, आज तो मेरे ऊपर ही प्रचार हो गया, आज तो क्या कहते हैं, पास्टर जी तो मेरे बगल में से निकल के चले गए, जय मसीह तक नहीं बोला। अरे वो बहन तो सामने सही शकल देखी, जय मसीह नहीं बोला, वो तो बैठ गई आराम से। छोटी छोटी बातों को शारीरिक है। अभी भी हम बगल में 4-5 लोग बैठ के खा रहे थे, विश्वासी थे, मैं भी उनके बगल में बैठी थी, मेरे से खाने के लिए नहीं पूछा, मेरे बगल वाली कुर्सी से पूछ लिया, दीदी खाओगी? अरे तू शारीरिक है क्या? नहीं खाएगी, तेरा क्या कुछ घट जाएगा? सोच कर देखो। अगर उसने तुझसे पूछ लिया कुछ, तो उससे तेरी कौन सी आत्मिक उन्नति होगी? अगर उसने तेरे से नहीं पूछा, तो तेरा कौन सा नुकसान हो सकता है? रोटी उसकी है, खाना उसका, गैस उसने लगाई है, उसकी मर्जी है, वो मालिक है। लेकिन अगर तू शारीरिक है, तो तू सोचती रहेगी 24 घंटे रात तक, उसने मेरे से ना खाने के लिए नहीं पूछा था, पास्टर जी ने जय मसीह नहीं करी, ब्रदर ने जानी मसीह नहीं करी, सिस्टर ने जय मसीह की नहीं करी, देख वो आए, मेरी जय मसीह का उत्तर नहीं दिया, इसका रिप्लाई नहीं मिला, ये वो नहीं करा, वो पास्टर जी ने उसके सर पे हाथ रख के दुआ कर दी, मेरे बगल में से होके निकल गए, मेरे सर पे हाथ नहीं धरा। अरे तुम शारीरिक हो क्या? मनुष्य का हाथ धरवाना अपनी टाट पर। अरे उस जो मनुष्य हमारे सर पे हाथ रखने के लिए, दो दूसरों के सर पे हाथ रख रहा है, उसको खुद खुदा के सर पर, खुदा का हाथ उसको खुद अपने सर पे रखवाने की जरूरत है। और वो भी बिना खुदा के सर पे हाथ रखे, वो भी बिना, जब तक खुदा उसके सर पर हाथ नहीं रखेगा, तब तक वो भी किसी के सर पर हाथ नहीं रख सकता। हम शारीरिक दशा में जी रहे हैं। वो मेरा काम बिगाड़ देता है, वो मेरा काम बिगाड़ देती है, वो ऐसे कहती है, किराए किराए पैसों को लेकर कभी कई बार ऑटो रिक्शा वाले से लड़ गए, गाड़ी वाले से लड़ गए। इतना पैसे बोले तो भैया इतना दिए आपने, नहीं नहीं पैसे पूरे दो ना, इतने लगाओ ना।
शारीरिक बात, अरे 5-10 रुपए की बात है, प्रभु के वचन को दो, कोई बात नहीं भैया, आप ईमानदारी से ले रहे हो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन आप सुनो, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वचन दो उसको, आत्मिक रोटी दो उसको, तुरंत बताओ हम मसीह लोग हैं, 5 के 10 भी छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिफल बाप हमें देगा। ये 10-5 रुपए के चक्कर में हम तेरी और अपनी रूहों पर नाश नहीं करेंगे, हम खुदा के नाम की निंदा नहीं होने देंगे 10-5 रुपए के चक्कर में। हम शारीरिक लोग नहीं है। कोई आया था घर पे, दरवाजा खटखटा के चला गया, बच्चे परेशान कर रहे हैं, अभी रुक उन बच्चों की माँ को बताकर आती हूँ मैं, इसको बताकर आती हूँ। देख हमारी छत पर पानी गिर रहा है, देख हमारे कपड़े गीले हो रहे थे, कि ये दिक्कत हो रही है, कूड़ा हमारे दरवाजे पर कर दिया, और क्या कहते हैं, देख हमारे कपड़े सुकेड़ के रख दिए, देख क्या कहते हैं, उसको तो सस्ता दे दिया, मेरे को महंगा दे दिया। लड़ बैठ रहे हैं, झुंझला रहे हैं, कड़वाहटे कुड़कुड़ाटे निकल रही है, और हम बोल रहे हैं मसीह के चेले हैं, दम भरते हैं, अरे हम यीशु के चेले हैं, यीशु के विश्वासी हैं, यीशु के अभिषिक्त हैं। वही हम लोगों से गलती है ना, शारीरिक है। ये 2023 खत्म होने से पहले हमें शारीरिक बातों को खत्म कर देना है। कई बार खाने पीने को लेकर भेदभाव उत्पन्न होता है। अगर कोई थर्ड पर्सन हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, तो तुरंत हमारा दिमाग चल बैठता है, देख तो मेरे को उसको दाल नहीं, क्या कहते हैं, मेरे को दाल उसको पनीर, समझ रहे हो? मेरे को अच्छी सब्जी नहीं दी, उसको बढ़िया दी है। प्रभु के वचन में लिखा है, जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए धन्यवाद करके उसे खाओ, जो मिले उसको धन्यवाद करके लो। कोई मुट्ठी खोल रहा है, धन्यवाद करके लो। कोई आ, कोई अपनी घटी में से बो रहा है, धन्यवाद करके लो। कोई अपने सूखे आटे में से 4 रोटी बनाकर दे रहा है, चाहे चटनी के साथ खिला रहा है, ये मत बोलो मैं तो 500 चिकन खाऊंगा, मैं तो सेवक हूं, मेरे लिए नान पनीर बना के रखो। नहीं, वो शारीरिक है सेवक विश्वासी। खुदा खुश नहीं है ऐसे लोगों से। भाई मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ, खाना पीने का इंतजाम करके रखना, तैयारी करके रखना, मैं चिकन खाऊंगा, कोफ्ते खाऊंगा, पनीर खाऊंगा, टिक्का खाऊंगा, और कोल्ड ड्रिंक बना के रखना, एक एनवलप तैयार करके रखना, इतने पैसे लूंगा उतने पैसे लूंगा। शारीरिक बातें हैं। खुदा खुश नहीं है इन चीजों से। आत्मिक व्यक्ति पता है क्या करता है? आपने हमारे अगुओं से भी इस बात को सीखा है, और खुदा ने हमें इस बात को लेकर हमें बहुत ब्लेस किया। जब हमने ऐसा काम करने की कोशिश करी ना, खुदा ने हमें बहुत ब्लेस किया है। हम हमारे गो के साथ कई घरों में गए हैं, कई घर बहुत आलीशान रहे हैं, कई घर बहुत ऐसे रहे हैं जो शायद सोच लो एक छोटा सा किचन के समान उसी में रह रहे हैं, उसी में सो रहे हैं, और उसमें वॉशरूम भी नहीं है, किचन भी नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा जगह है बस, समझ रहे हो? और वहां पर एक फट्टा सा लगा हुआ है, खाट सी लगी हुई है, उस पे बैठ रहे हैं, उसी पे बैठे, मतलब लोग हमारे वर्शिप प्रेयर करने के लिए लोगों के लिए अच्छे से जगह भी नहीं हो पाती, हम फंस फंस कर बैठे थे। खुदा की आत्मा ने हमारे अगुओं को बेचैन किया, और शायद पता नहीं हमारे भी मन में आया कि परमेश्वर हम यहाँ कुछ भूखे जाना चाहिए, समझ रहे हो? और परमेश्वर ने इस बात को सिखाया कि मसीह का स्वभाव लेने का नहीं, देने का है। ऑलवेज गिवन, हमेशा दिया जाए, है ना? जरूरी नहीं है कि कोई सामने वाला व्यक्ति मेरी बाप की औलाद है, उसके पास बहुत धन होगा, अगर उसके पास शांति नहीं है, अगर हो सकता है बहुत धन होने के बाद भी उसको धन की घटी है, करोड़ करोड़ों की प्रॉपर्टी, लेकिन उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके घर वाले उसको नहीं देते। अगर उसको जरूरत है तो हमारा फर्ज बनता है अपनी मुट्ठी उसके लिए खोलें, चाहे चंद पैसों से, अपनी घटी में से कर रहे हैं। खुदा ये नहीं देखेगा कि तूने कितना दिया, खुदा ये देखेगा तूने दिया, बस, दैट्स इट। तूने दिया ना, ये मुझे देखना था। जो अमीर बाप की औलाद है, जो उसके खुद के खानदान वाले, वो लोग नहीं दे सके उसको, लेकिन तेरे पास 500 रुपए पड़े थे, तुझे उसमें से आटा लाना था, तूने उसको 50 रुपए की चीज दी, या 50 रुपए दिए तूने, वो मेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य है, वो मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा दान है। जैसे उस विधवा ने अपनी आटा और तेल में से रोटी बनाकर दी थी एलिया को, वो मेरी दृष्टि में देना है। कई बार शारीरिक बातों को लेकर
अरे सूट खराब हो रखा है, मैं चर्च नहीं जा रही। प्रेस नहीं हो रखी, मैं चर्च नहीं जा रही। या या मेरे पास पैसे नहीं है, मैं चर्च नहीं जा रहा। मतलब बहुत शारीरिक चीजों को लेकर हम अपनी आत्मिक ग्रोथ को रोक लेते हैं। शारीरिक बातों का आत्मिक हमारे आत्मिक माहौल पर कितना गंदा प्रभाव पड़ता था, और उसका असर हमें बाद में पता चलता था। शारीरिक चीजें इंसान के चारों तरफ है ना, शारीरिक बातें, शारीरिक माहौल इंसान के चारों तरफ है ना, एक सीमा बना देती है, एक बाड़ा बना देती है, एक बंधन बना देती है, जो आत्मिक दौर को बढ़ने नहीं देती, आत्मिक माहौल को बढ़ने नहीं देती, आत्मिक उन्नति होने नहीं देती। काम बांट रखा है, सुबह तू कर दियो, शाम को मैं कर दूंगी। ठीक है, सुबह तूने कर दिया, शाम को मैंने कर दिया। अब अगले दिन की बात हुई, सुबह तो तूने करा ही नहीं, शाम को भी मैं करूं, सुबह भी मैं करूं। बस एक दिन और एक्स्ट्रा का क्या काम कर दिया, हम मुंह से तो निकल पड़े शब्द, झुंझला उठे, अपनी सफाइयां देने लग गए, और हम बोलने बैठ गए कि तूने ये नहीं करा, तूने वो नहीं करा। एक्स्ट्रा माइल जाना है हमें। यीशु खुद भूखा था, दूसरों को रोटी खिला दी, यीशु ने खुद खाई। यीशु को चंगाई नहीं चाहिए क्या? यीशु को क्या मजा आ रहा था क्या कोड़े खाने के लिए? यीशु ने मुंह पे क्यों थुकवाया? हाथ में कीले क्यों ठुकवाई? यीशु को प्यास लगी थी, सिरका पिलाया गया उसको। उसके भी दिल है भाई, जान है, वो भी एक मनुष्य रहा है, उसको भी ऐशो आराम चाहिए था। लेकिन उसने अपनी अभिलाषा को क्यों मारा? क्यों उसने अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को तोड़ दिया? क्यों उसने शारीरिक बाउंडेजेस को तोड़ दिया? क्यों उसने शारीरिक बातों को क्रूस पर चढ़ा दिया, अपनी हानि के लिए समझ लिया? अगर हम छोटी छोटी बातों पर मुंह बना रहे हैं ना, शारीरिक है। प्रभु मुझसे भी कहता है, बेटा तू शारीरिक है। बोलो प्रभु से, प्रभु हाँ मैं एक शारीरिक हूं, मुझे क्षमा कर दे, लेकिन अब मुझे आत्मिक बना दे। किसी के कुछ कहने से अगर हमें कोई नेगेटिव फर्क पड़ता है, अगर हमारी आत्मिकता पर फर्क पड़ता है, या किसी के कुछ कहने से, किसी के कुछ बोलने से, किसी के कुछ व्यवहार से, किसी कामों से अगर हमारी आत्मिक उन्नति पर फर्क पड़ रहा है, अगर हमारे आज्ञा पालन पर फर्क पड़ रहा है, अगर हमारे प्रार्थना के जीवन पर फर्क पड़ रहा है, अगर हम प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहे, तो उसका मतलब हम शारीरिक हैं। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत जल्दी हम शारीरिक बातों का चुनाव कर रहे हैं। हम शारीरिक हैं, हम धीरज नहीं धर रहे हैं, हम प्रभु की आत्मा को काम करने का मौका नहीं दे रहे हैं। हम शारीरिक हैं। हम किसी को, सामने वाला व्यक्ति, प्रभु ने कहा अपनी रोटी 7 वरन 8 लोगों के साथ बांट। समझ रहे हो? अपनी रोटी 7 वरन 8 लोगों के साथ बांट। अब अब मैं जब रोटी बांट रहा हूं, तो मैं क्या सोच के बांट रहा हूं? मैं ये सोच के बांट रहा हूं कि सामने वाले को मेरे से ज्यादा जरूरत है। मेरे पास एक रोटी है, भले ही मेरा पेट नहीं भरेगा, लेकिन सामने वाले को मेरे से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसके पास वो भी नहीं है। ये आत्मिक है। समझ पा रहे हो आप इस बात को? अगर आप दया बांटोगे, अगर आप आत्मिकता प्रकट करोगे कामों के द्वारा, तो आप बहुत गुना बढ़कर पाओगे ब्लेसिंग्स। समझ पा रहे हो इस बात को? आपके पास जो भी चीज है, अगर आप उसमें अगर धन्यवादी नहीं हो, तो उसका मतलब आप शारीरिक हो। क्यों? क्योंकि जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो तब भी नहीं कई बार लड़ता है खुदा से। वो तो बस जी रहा है, दे दी तो खा ली, नहीं दी तो सो गए। लेकिन हमारे पास होने के बाद भी हम दूसरों से ज्यादा खुदा से लड़ जाते हैं। खुदा अभी भी कम है, 99 है, 100 कर। धन्यवादी नहीं, हम शारीरिक हैं। हम जल उठते थे, हम शारीरिक हैं। हम कुड़कुड़ा रहे थे छोटी छोटी बातों पर, काम धंधे को लेकर, नौकरी बिजनेस को लेकर, घर की जिम्मेदारियों को लेकर। घर के चाहे छोटे से छोटा काम है, या खाने पकाने का काम है, खिलाने पिलाने का, पहनने ओढ़ने का, चलने फिरने का, कोई भी जिम्मेदारियां हैं, अगर हम किसी बात को लेकर किसी पर भरोसा रख के धोखा खा रहे हैं, शारीरिक है।
क्यों? क्योंकि जो हम खुद भी कर सकते हैं, अगर सामने वाला नहीं कर रहा है, हमने उस पे भरोसा किया, चल तू कर दे यार। मतलब हम सोच रहे कि सामने वाला व्यक्ति कर देगा, हम अपनी तरफ से बेस्ट नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो आप लोग? शारीरिक होने की वजह से कई बार हमें धोखा मिला है। शारीरिक हमारे व्यवहार होने की वजह से हमने नुकसान उठाया है। याद कर लो, हमारे व्यवहार, हमारे करतूतें, हमारे कारनामे शारीरिक होने की वजह से हम खुद कई बार आंसुओं में आए हैं। उदाहरण के तौर पर, छोटा सा एग्जांपल, पति सोच रहा है कि यार मेरे कपड़े धुल जाएं, मेरे कपड़े धो देगी, चल ठीक है, मैं अभी ये पहले तो वो तो धुल जाएंगे, वो मैं कल पहनने में से धुलकर मेरी पत्नी शाम तक धो देगी, मैं अभी बैठ रहा हूँ, थोड़ा सा आराम कर लूं। अब पति कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहा है, उसने भरोसा किया उस पर, और जरूरत पति की है। अब पत्नी बेचारी बिजी हो गई है, ये यही सेम चीज पत्नी का है। पत्नी ने कुछ बोल दिया खाने के लिए, चलो अभी ये बना दिया, रात के लिए कुछ और बन जाएगा, है ना, जैसा भी होगा रात को देख लेंगे। पति कह रहा है ठीक है ठीक है। अब रात के लिए पत्नी बना नहीं पाई, वो उसकी तबीयत डाउन हो गई, या कोई भी रीजन हो गया, लेकिन अब किसी भी तरीके से वो वाला काम जो पति का था या जो पत्नी का था, वो पूरा नहीं हो सका। अब उस विषय में फिर लड़ाई शुरू हो गई, तूने ये काम नहीं किया, तूने वो काम नहीं किया, तू तो ऐसी है, तू तो वैसा है। एक दूसरे की कमियां खोजने लग रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, परिस्थिति नहीं जान पा रहे हैं, चाहे सही है हम, चाहे हम गलत है, लेकिन निकल रहे हैं मुंह से शब्द। अगर हम दूसरे पर भरोसा रख रहे हैं, लेकिन उस चीज को हम खुद भी कर सकते हैं, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं हम शारीरिक है। और इसका नुकसान ये है, काम तो चलो हुआ ही नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अलावा कितनी बुराइयां, कितने नेगेटिव कन्फेशंस हो गए, गलत अंगीकार हो गए, लड़ाइयां हो गई, कड़वाट कुड़कुड़ाहट और हो गई आपसी में। ये नुकसान है, नेगेटिव कन्फेशंस। हालेलुया। आज जरूरत है हम सभी लोगों को आत्मिक दौर में बढ़ने की, आत्मिक बढ़ने की, आत्मा में बढ़ने की, आत्मा में आत्मिक बनने की। समझ रहे हो आप लोग? एक मूर्ति के समान बनना है हमें, अपनी अभिलाषाओं के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, कि अगर कोई मुझे कुछ कह रहा है तो मुझ पर कोई उस चीज का नेगेटिव असर ना हो। मेरी पत्नी को मैंने कई बार देखा है, इसकी बॉडी में कई बार पेन होता था, दर्द पीड़ा होती थी, थकावट होती थी, जिम्मेदारियां पूरी अपनी तरफ से बेस्ट निभाती है। और कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, कई बार मैं सो गया, कई बार उसने मुझे उठाकर बोला खाना खा लो 3 बजे, कई बार उसने सो रही है, सो के उठी, खाना खाया, खाना करके तू 3-3 बजे, 4-4 बजे, मतलब इसको पता है कि पति खा सकता है, ले सकता है भाई, लेकिन फिर भी वो आत्मिकता को शारीरिक रूप में भी प्रकट कर रही है कि नहीं, मेरे पति ने खाना नहीं किया, मेरा फर्ज बनता है कि उनको खाना दो, वो मेरे पति हैं और वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मेरा फर्ज बनता है। मेरी पत्नी नींद से उठकर उठी है, तुरंत पूछ रही खाना खाया आपने। समझ रहे हो? कल की बात है, कल मीटिंग खत्म होने के बाद मेरी पत्नी ने खाना नहीं खाया, वो सो गई थी, प्रेयर वगैरह करके शायद जैसे भी था। तो हम मीटिंग खत्म हुई, प्रेयर वगैरह खत्म हुई अपना, तो मैंने मेरी वाइफ को जगाया, चल दोनों खाना खाते हैं। समझ रहे हो? मेरी वाइफ को जगाया, हमने प्रेयर वगैरह खत्म करने के बाद ना अपना डिनर किया था, खाना वाना खाया। अगर मैं सोचता रहा उसने खाना खाना हो खुद खा लेके अब सोने, ये है वो 636 बातें सोच सकता था, लेकिन अगर मैं आत्मिक हूं ना, जब खुद मुझे भूख लग रही है, अगर मैं अपने हित की चिंता करना चाहता हूं, तो मैं उससे पूछने में मेरा क्या जा रहा है। एक्स्ट्रा माइंड, आत्मिक बातें शारीरिक रूप में दिखाई देना, दूसरे के हित की चिंता करना, दूसरे के लिए भी खुद कर बैठना काम आत्मिक है। दूसरा कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन मुझे अपने हिस्से का काम करना है। अब मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया, अगर दूसरा नहीं कर पा रहा तो उसकी भी मुझे हेल्प करनी है। आत्मिक माहौल है, ये आत्मिक काम है। समझ रहे हैं आप लोग? हम सब बड़े बड़े काम कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में चूक जाते हैं और नुकसान उठाते थे। आत्मिक होना जरूरी है हम लोगों को। हमें मीटिंग के लिए नहीं पूछा, मीटिंग के लिए नहीं बताया, 500 लोग तो खुद चले गए, हमें बताया ही नहीं, और ये हो गया वो हो गया, हमारा नाम तो लिखा ही नहीं, और हमारा तो नाम लेते ही नहीं, हमें तो पूछते ही नहीं, हमें तो बतलाते ही नहीं, हमें तो कोई सेवा नहीं दी। अगर अपने मन में ऐसी बातों को लेकर जी रहे हैं, अगर कुछ नहीं है तो पूछ लो, हमारे लिए कुछ काम है, दैट्स इट, आत्मिक व्यक्ति क्लियर कर लेगा।
और अगर हाँ है या ना है, तो अगर कोई ना भी बोल दिया किसी ने तो भी उसका कोई असर नहीं पड़ सकता। तो वो यही सोचेगा कहीं ना कहीं शायद मेरे अंदर कोई कमी होगी। आत्मिक व्यक्ति ये सोचेगा। शारीरिक व्यक्ति, हाँ अपने लोगों को दे दिया, हमें नहीं दिया, सबको बांट दिया, हमें मना कर दिया। समझ रहे हो? कमियां निकालने वाली बातें, तुरंत मन में कहीं ना कहीं ऐसे विचार चल पड़ेंगे जो सामने वाले के विरोध में उठे, और ये नहीं सोचेंगे चलो कि हम बात को दबा दें। एक शारीरिक व्यक्ति तुरंत बात को नहीं दबाता है। शारीरिक व्यक्ति झगड़ों रगड़ों को और उठा देता है और बढ़ा देता है, बातों की खींचतान करता है। शारीरिक व्यक्ति बातों को उखाड़ता है। शारीरिक व्यक्ति बातों के विषय में लड़ बैठता है जिनसे कोई फायदा नहीं है। शारीरिक व्यक्ति पुरानी बातों को उखाड़ उखाड़ कर लड़ता है। शारीरिक इंसान दूसरों की कमियों को खोज खोज कर लड़ता है, उंगलियों को उठा उठा कर लड़ता है कि तूने तो ये काम किया ही नहीं, कल भी ऐसे किया, परसों भी ऐसे किया, तू ऐसी है, तू ऐसी थी, तू ऐसा था, ऐसी था, तूने यही कर, तू यही करता, तू यही करता, कई बहुत सी चीजें तुझसे यही हो सकता है, तेरे बस की कुछ नहीं है। पुरानी बातों को ले लेकर, चाहे हम भले ही दूसरों से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब फिर भी हम दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं या शारीरिक बातों के विषय में हम लड़ रहे हैं, तो वो शारीरिक है, आत्मिक नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, अगर उस समय आप आत्मिक माहौल में जा रहे हो, नम्र और दीन होकर चुप रहकर अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को शुरू कर रहे हो निभाना, प्रेम प्रकट कर रहे हो, दया कर रहे हो, मेल मिलाप कर रहे हो, बातों को ढाप रहे हो, खत्म कर रहे हो, रिपेंट कर रहे हो, माफी मांग रहे हो, माफ कर रहे हो, तो एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान है। हालेलुया। ये चीजें कई बार हमें बढ़ने नहीं देती थी, कितना भी दान वरदान अभिषेक सामर्थ मसा पाले, लेकिन जब ये छोटे छोटे छेद है ना एक बर्तन में लग जाए ना, तो कहीं ना कहीं वो सारी मेहनत कूड़ा होती थी। समझ रहे आप लोग? तो अगर हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं ऐसी कोई शारीरिक चीज है, शारीरिक कोई जड़ है जो जो हमारे आत्मिक माहौल पर बहुत गलत इफेक्ट डाल रही थी, तो आज हमें उन जड़ों को नष्ट करना है, कैंसिल करना है, खत्म करना है, और इस बातों को कामों के द्वारा प्रकट करके दिखाना है कि हाँ प्रभु मैं भी एक आत्मिक हूं, और तू मुझ पे भरोसा रख के तू शर्मिंदा नहीं होगा। है ना? कोई परफेक्ट नहीं है मेरी बहन, मुझ में भी थी कमियां, हम सब में थी कमियां। शारीरिक बातों में कहीं ना कहीं हम जी रहे थे, एक अच्छे सेवक होने के बाद भी, एक विश्वासी होने के बाद भी, कलीसिया के एक जन होने के बाद भी, एक चर्च जाने वाले व्यक्ति के बाद भी, और एक बपतिस्मा लेने के बाद भी, पवित्र आत्मा का दान पाने के बाद भी, या नहीं भी पाया दान तब भी कहीं ना कहीं हम लोग शारीरिक दशा में थे, हम सब लोग। है ना? अगर हमें सामने वाले की परिस्थितियों से हमारे ऊपर कोई नेगेटिव असर पड़ रहा है, तो उसका मतलब हम शारीरिक हैं। यीशु को सताया, यीशु के ऊपर किसी बात का कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ा, यीशु ने अपनी सफाइयां नहीं दी कि मैं तो ऐसा हूं, तुम मेरे ऊपर क्यों उंगली उठा रहे हो। समझ रहे हो? आत्मिक व्यक्ति कभी अपनी सफाई नहीं देता, लेकिन कई बार कुछ जरूरतें पड़ती है, कुछ चीजें पड़ती हैं, वो कुछ बातें नम्रता दीनता से क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन बहुत बार मेन चीज ये नजर आती है कि आत्मिक व्यक्ति कभी अपनी सफाई नहीं देता। या तो वो सह लेता है, या वो चुप लगा लेता है, या वो सही समय आने का इंतजार करता है। अगर हम शारीरिक है तो तुरंत हम चट मंगनी पट ब्याह करें, अरे अभी बुलाओ, अभी क्लियर करो, क्लियर किसने कितने पैसे दिए, किसने सामान रखा है, किसने जादू टोना किया है, किसने गड़बड़ी की, किसने खाना कैसा पकाया, भाभी का है, दीदी का है, बुलाओ, किसने क्या बोला है मेरे बारे में। समझ रहे हो? शारीरिक व्यक्ति। आत्मिक व्यक्ति क्या करेगा? अरे अरे छोड़ दो, अरे जान दो, कोई बात नहीं, नई शुरुआत करते, भूल जाओ। प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है और सिद्ध प्रेम का कटिबंध बांधता है ना? गड़े मुर्दों को नहीं उखाड़ता प्रेम, जो जलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कड़वाहट नहीं रखता, जलन नहीं रखता, ईर्ष्या नहीं रखता, नामाफी की बातें नहीं रखता। प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, प्रेम सब बातों में धीरज रखता है, प्रेम सब बातों की आशा रखता है, प्रेम सब बातें सह लेता है ना? हमारे अंदर प्रेम है तो कहीं ना कहीं हम आत्मिक नजर आएंगे। है ना? प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मुझसे, आपसे, हम सबसे बात की कि मेरे बच्चों इस शारीरिक दशाओं से निकल आओ। ये सारे ताली बजाना, ये आराधना करना, प्रार्थना करना, अगर हम चाहते हैं बहुत आज से बढ़े, अगर हम चाहते हैं कि बहुत आज से बढ़े, अगर हम चाहते हैं कि हमारा आराधना प्रार्थना करना, प्रोफेसिस करना, प्रेयर्स करना, मीटिंग्स लेना, मीटिंग्स देना, चर्चेस में जाना, संगति करना, या हमारा उपवास करना कुछ भी बेकार ना जाए, तो प्रभु चाहता है मेरे बच्चे आत्मिकता में आ जाओ, आत्मिकता का लिबास पहन लो, धार्मिकता के वस्त्र पहन लो, और मसीह को पहन लो, एक नई शुरुआत करो, और इन शारीरिक बातों से निकल आओ। कितने भी अच्छे से अच्छे सरमन हम सुन लें,
दिलों को हिला देने वाले, जमीन को धरती से खिसका दे, पैर के नीचे जमीन खिसका देने वाले सरमन सुन ले। लेकिन अगर हम शारीरिक है ना, तो वो सरमन वही रहेगा और एक विश्वासी का जीवन ही वही रहेगा, लेकिन कोई बदलाव नहीं आ सकता। समझ रहे हो? कितना भी हम थोड़ी देर के लिए, ओ ये वाला पर्स ने तो आग लगा दी, ओ प्रभु की आत्मा ने आज छू लिया, अरे भर दिया आज तो, अरे भर पूछ मत, क्या मसा बहा, क्या अभिषेक बहा। हाँ ठीक है, बह रहा है, लेकिन जिंदगियां कितनी बदल रही हैं, कितने उन सरमन पर काम कर रहे हैं, कितने उन प्रचारों पर अपने आप को करेक्ट करने के लिए तैयार हैं। बात यह है, कौन 1000 गुना फल लेकर आएगा? उन वचनों के बीजों को अपने हृदय में पढ़ने देगा कौन? कौन संसार की उन शारीरिक बातों में पढ़कर फिर लड़ बैठेगा, या फिर वो शैतान उन बीजों को, उन वचनों को, उन आशीषों को चुरा कर ले जाता था। अब कौन व्यक्ति ऐसा है कि जो उन वचनों को पूरे हृदय में अधिकाई से बसने देगा और वो हजारों हजार गुना फल लाएगा और फल बना रहेगा? ये हमारे पर डिपेंड करता है। वर्ल्ड के कितने भी फेमस प्रचारकों को सुन ले, चाहे हम कितने भी नॉर्मल व्यक्ति को सुन ले, लेकिन जब तक हम शारीरिक दशा में है ना, तो खुदा को कुछ नहीं कर सकते। सब धरा का धरा रह जाने वाला था, है ना? तो परमेश्वर इस एरिया में आपको और मुझे करेक्ट करता है, मेरे बच्चे शारीरिक दशा में से निकल आओ, क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, विश्वास बिना। और जो शारीरिक दशा में है वो विश्वास पूरी तरीके से कर ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु कहता है कि आशा, विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, है ना? आत्मिकता में, हाँ प्रभु मेरा ये विश्वास है, तू मेरा न्याय करता है। हाँ प्रभु मेरा ये विश्वास है, तू देख रहा है मेरे दुख को। हाँ प्रभु मेरा ये विश्वास है, तू सब कुछ अच्छा कर, सही कर देगा। हालेलुया। तो अब ये वो टाइम है कि हम लोग अपने आप को प्रभु के सम्मुख लेके जाएं और हम प्रार्थना करें एक छोटी सी, कि हम शारीरिक बातों से निकले। प्रभु शारीरिक सीमाओं को आज तोड़ दे, आज शारीरिक सीमाओं की इन दीवारों को आज फाड़ दे, जैसे तूने यरीहो की दीवारों को फाड़ दिया था। हालेलुया। हमें जरूरत है, हम कितने भी वरदान पालें, कितने भी अन्य भाषाएं बोल लें, या हम कितने भी मैं प्रचार कर लें, या कितने भी हम चैनल चला लें, या कितने भी बड़ी सेवकाई कर लें, अगर हम शारीरिक है ना, हम कितने भी अच्छे बपतिस्मा दे लें, कितने भी हम पास्टर, प्रीचर, टीचर, प्रेरित, अपोस्टल, कुछ भी प्रॉफिट्स बन जाए, अगर हम शारीरिक दशा में हैं, तो खुदा खुश नहीं है तो सारी रेस ही खत्म भाई, रेस ही खत्म। कितना भी घोड़े दौड़ा ले, जय के युद्ध के दिन के लिए तो घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। अगर बाप ही खुश नहीं है तो सेवा किसके लिए कर रहे हैं? मनुष्य को खुश करने के लिए क्या? किस लिए जी रहे हैं? किसको दिखा रहे हैं कि मैं एक अच्छी मसीह हूं, मैं एक अच्छा मसीह हूं? शारीरिक दशा में है। अपने बाप की परिस्थिति को अगर हम अपना नहीं समझ रहे, बाप की पसंद और नापसंद को हम नहीं जान पा रहे कि हमारे प्रभु को क्या पसंद है, क्या उसको अच्छा लगता है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो हम आत्मिक नहीं है। आज जरूरत है में आत्मिक होने की। हमारे ऊपर असर पड़ना चाहिए परमेश्वर की पसंद का, हमारे ऊपर असर पड़ना चाहिए परमेश्वर की इच्छा का, हमारे ऊपर असर पड़ना चाहिए खुदावंत के रूह का, उसकी आत्मा का, उसकी आज्ञा का, उसकी चुनाव का, कि खुदा का रूह क्या कहता है, खुदा का वचन क्या कहता है, मुझे इन परिस्थिति में क्या करना है, क्या नहीं करना है। समझ रहे आप लोग? अब परमेश्वर इस एरिया में आपको मुझे करेक्ट करता है कि मेरे बच्चे, तेरे ऊपर अगर किसी दूसरे व्यक्ति का प्रभाव पड़ रहा है तो उसका मतलब तो शारीरिक है। अगर तेरे ऊपर 100 व्यक्ति का भी प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन अगर तू उन बातों को एंटरटेन नहीं कर पा रही, अगर तू तुरंत माफ करने, दया करने, क्षमा करने, प्रेम करने वाला है, अगर तू उन बातों को नेगेटिव नहीं ले रहा है, तो उसका मतलब तू आत्मिक है और तू वरन पलट कर प्रेम का स्वभाव दिखा रहा है, नम्रता और दीनता को प्रकट कर रहा है। सही होने के बाद या गलत होने के बाद भी अगर तू झुक रहा है, झुक रही है, तो तेरे अंदर एक आत्मिक स्वभाव है। अगर तू उन गड़े मुर्दों को नहीं उखाड़ रहा तो तू एक आत्मिक है। अगर तू एक नई शुरुआत करता है तो तू एक आत्मिक है। क्यों? क्योंकि तू बदलने की इच्छा रखता है। समझ रहे हो? आप सोच रहे होंगे हाँ थोड़ा थोड़ा तो मैं आत्मिक हूँ, थोड़ा थोड़ा शारीरिक हूँ, है ना? थोड़ा थोड़ा नहीं, ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, तो गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। इसलिए मन फिरा, स्मरण कर कि तू कहां से गिरी है, कहां से गिरा है। फिर से अपनी दौड़ को दौड़, फिर से मसीही दौड़ को दौड़। हालेलुया। आज हमें करेक्ट होने की जरूरत है, वचन को रिस्पेक्ट देनी है, चाहे छोटे से छोटे लेवल पे करें, लेकिन आत्मिक दौर में चले हम।
प्रकट करें बाप के गुणों को। कैसे प्रकट करोगे? उदाहरण के तौर पर अभी हाल के हाल रिसेंटली अगर किसी ने हमें कुछ कह भी दिया था, तो सिर्फ हम ये सोचें कि मेरे बगल में यीशु खड़ा है और यही सेम चीज जो मेरे साथ हुआ है, यही सेम चीज अगर यीशु के साथ हुआ होता तो यीशु क्या करता, उसी चीज को पकड़ लेना है बस आपको। मान लो पति ने पत्नी के चांटा मार दिया, पत्नी ने पति के चांटा मार दिया, निंदा कर दी, तुरंत बहुत गलत व्यवहार कर दिया, और तुरंत आपके और मेरे मन में ये विचार आ गया था, अरे ये चीज अगर यीशु के साथ होती तो यीशु क्या करता, यीशु माफ कर देता। तो वही चीज हमें करना है। हमें ये नहीं बोलना है नहीं भाई पत्नी को पति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, या पत्नी पति कहीं पत्नी ने एक मारा पति ने चार जड़ दिए, दांत वांत तोड़ दिए उसके, समझ रहे हो? ये चीज नहीं, प्यार से जीत लेना है उसको। पत्नी घुटनों के बल आकर आंखें आहें भर भर कर रोने लग जाएगी अगर पति चुप रहकर अगर साइड में जाकर खुदा से विनती करने लगा। तरीके हैं, प्यार से जीत सकते हैं हम लोग। अगर हम खुद सिखाने बैठ गए तो कहीं ना कहीं गलतियां हो सकती हैं। अगर सिखा भी रहे तो तरीके नम्रता से। देखो प्रभु का वचन इस विषय में ऐसे कहता है, आपको मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। कुछ गलती तो मैं करेक्ट करता हूँ, कुछ गलती तो मैं करेक्ट करती हूँ। मैं आपकी देह हूं, आप मेरे पति हो, आपको मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। परमेश्वर का वचन इस विषय में आज्ञा नहीं देता है। अगर गलती है तो मैं माफी मांगती हूँ आपसे, मुझे माफ कर दो, लेकिन हाथ मत उठाओ। तरीके से हम बोल सकते हैं, है ना? अगर पति पत्नी के ऊपर हावी हो रहा था तो वो उस हावी होने के दौरान सही समय के हम चुप लगा ले, नम्र और दीन रहे, आत्मिक स्वभाव को प्रकट करें, है ना? और हमें लग रहा है कि सिखाने समझाने वाला माहौल नहीं है, थोड़ा गर्म हो सकता है अगर मैं कहीं वचन और किसी दास दासी के बारे में बोलना शुरू कर दिया। वो प्रभु का दास देखो कितना अच्छा है, वो प्रभु की दासी देखो कितनी अच्छी है, वो प्रभु का वचन देखो ऐसे कहता है। अगर वचनों को लेकर अगर हम बीच में आ गए, कई बार सामने वाला व्यक्ति ऐसा होता है, अरे अभी हाँ मेरी गलती है ना, तो मेरे को सिखाने बैठ रही है, तो उसके द्वारा कहीं और लड़ाई ना हो। कहने का मतलब कि समय पर कहा हुआ शब्द क्या ही बहुमूल्य है। समय पर सोच समझ कर हमें हर चीज को बोलना है। मान लो पति सामने है, अब वो पति झुंझला रहा था, अब पति पत्नी से लड़ रहा है, विश्वासी है दोनों। अब इतने में पत्नी ने बोल दिया, देखो वो दूसरे अपोस्तल अंकुर जी देखो कितने प्यार से भरे हैं, कितने नम्रता से भरे हैं, अपनी पत्नी का कितना ध्यान रखते हैं, और तुम्हें देखो तुम ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। अगर ऐसे करके अगर हम किसी प्रभु के लोगों को लेकर, प्रभु के वचन को लेकर अगर हम किसी से लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम सामने वाले व्यक्ति को और बुराई में लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। पति तो मुश्किल बदल पाएगा उस परिस्थिति में, वो तो और गुस्सा कर सकता था। अच्छा दूसरों का नाम लेकर मुझे और बुरा ठहरा रही है, ये है वो है, तो कहीं उसके पति के मुंह से कहीं और गाली गलौज, कहीं और बुरे, कहीं और गलत शब्द ना, कहीं और चार पर चांटे ना जड़ दे वो। समझ रहे हो? तो समय पर हर चीज को तरीके से, ये नहीं कि हर चीज में वचन को लेकर ही हम क्लियर बात करें। देखो वचन में ऐसा लिखा है, अगर सामने वाले को पता होता तो वो लड़ता ही नहीं, छोड़ दो ना। क्यों वचन को लेकर हम सामने वाले से लड़े? चुप रहकर सह लो, नम्र और दीन रह लो, उसी में भलाई है। बदल देगा खुदा उसको। जब सामने वाले का मूड ठीक हो जाए तब बोलो, तब समझा सकते हैं। देखो ऐसे अब कोई बात नहीं, आपने माफी मांग ली ना, कोई बात नहीं, मेरे को मारा था ना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने भी आपको माफ कर दिया, लेकिन प्लीज आप ध्यान रखना, देखो प्रभु का वचन हमें ये आज्ञा नहीं देता है कि हम हाथ उठाएं किसी के ऊपर, या हम किसी से लड़ें, गाली गलौज करें, ऐसा व्यवहार करें, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, गलती मुझसे भी हुई, मुझे भी माफ कर दो, मेरी गलती थी, मैं अपनी गलती को मानती हूँ, लेकिन प्रभु के वचन को हमें इज्जत देनी है। कोई बात नहीं, कोई परफेक्ट नहीं है, बाद में उन चीजों को हम क्लियर कर सकते हैं, वो भी जब प्रभु का आत्मा अगुवाई करे तब। ठीक है, नम्रता दीनता से। ये नहीं कि वचन में ऐसा लिखा है, देखो तुमने मेरी कांटा मार, देखो तुम्हारे साथ तो ऐसा होगा, तुम आओ तो सही घर, जरा गाड़ी चला कर तो आओ, तुमने मेरे को गाली बकी ना, देखो मैं खुदा की दासी हूँ, देखो तुम जरा आओ तो सही। तुम गाड़ी में आओगे, स्कूटी में आओगे, पता चल जाएगा कौन सी गाड़ी की आवाज आएगी, टू 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 आएगी, कौन सी आएगी। समझ रहे हो? बहुत सी चीजें कई बार हम ना वचन को गलत तरीके से कोट करना, या वचन के द्वारा किसी को हम दोषी ठहराते थे। देखो वचन में ऐसे लिखा तूने ये पाप कर दिया, नहीं, वचनों को भी हम गलत तरीके से यूज नहीं कर सकते। मुझे पता है कि सामने वाले ने पाप कर दिया, तो मैं वचन को लेकर उसको दोषी क्यों ठहराऊं? छोड़ देते फिलहाल। प्रभु यीशु होता तो तुरंत माफ करता, सिर्फ ये बोलता चल माफ कर दिया, कोई बात नहीं, भूल जा भूल जा भूल जा भूल जा, 100 बार, 100 की 100 बार, एवरी टाइम, एवरी ब्रेथ, ऑलवेज। वो ये नहीं कहता देख तेरे ब्रेक वचन में लिखा है, देख तूने मेरे को ऐसा बोल दिया ना, देख तू गलत है, देख तू गलत है, तू गलत है। नहीं, यीशु लड़ता नहीं, यीशु को पता है कि क्या सही है, लेकिन फिर भी उस हालातों के दौरान उसी समय नम्रता से स्वभाव दिखाना, प्रेम प्यार प्रकट करना, आत्मिक माहौल को क्रिएट कर देना,
पवित्रता के द्वारा, और पॉजिटिव आत्मिक माहौल को क्रिएट कर देना एक बहुत अच्छा आत्मिक एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान है वो, समझ रहे हो। लेकिन अगर हम वचनों को लेकर किसी राजा से, किसी कलीसिया, किसी विश्वासी, किसी अभिषिक्त को लेकर किसी के ऊपर हम उंगली उठा रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनसे कहीं ना कहीं हम किसी को दोषी ना ठहराएं, है ना। शारीरिक हम वो आत्मिक बातें धीरे धीरे करके शारीरिक मोड़ ना ले लें, नेगेटिव रिजल्ट ना मिले, ठीक है। तो हम प्रार्थना में चलते हैं सभी लोग। आज हम प्रार्थना करेंगे, खुदावन आज मेरे अंदर से सारी शारीरिक बातें खत्म हो जाए। हाँ प्रभु, ये शारीरिक बातें जो अभी आज इस समय बोली गई मीटिंग के दौरान, ये मेरे अंदर थी, ये मैंने किया था। प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं बदलना चाहती हूँ। प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं बदलना चाहता हूँ। प्रभु ये सारी गलतियां मैंने की, ये सारे पाप मैंने किए, शारीरिक दशा ये सारी मैंने की, मैंने ऐसे शब्दों से, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से पाप किया। मुझे माफ कर दे प्रभु, मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ प्रभु। हालेलुया। जो लोग वीडियो चालू कर सकते हैं वीडियो चालू करने की कोशिश करें। चलो हम प्रार्थना में चलते हैं, ठीक है। धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु नासरी, अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, तेरे दासासी कलीसिया को, अभिषिक्तों को, तेरे सभी सेवकों को, तेरे इन सभी बेटा और बेटियों को, हम सबको खुदावन यीशु तेरे लहू में सील करते हैं, ढांपते, छिपाते, कवर करते हैं। प्रभु यीशु नासरी, तो दया का सागर है और माफ करने वाला परमेश्वर है। हम आपसे विनती करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम जानते हैं खुदावन शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है, और हमें आत्मिक बनना है। परमेश्वर आज तेरे वचन के द्वारा जो हमारी जिंदगी में जो कटाई छटाई हुई है, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन की तूने हमें करेक्ट करने के लिए, हमें सही चाल चलने का तूने अनुग्रह दिया, सही चाल चलने का तूने हमें ग्रेस दिया, सामर्थ्य दी, और हमारे अंदर के दाग धब्बे झुर्रियों को तूने हटा दिया खुदावन। एक भी दाग धब्बा झुर्री नहीं होना चाहिए परमेश्वर हमारी जिंदगी में परमेश्वर, क्योंकि तुझे नहीं पसंद प्रभु। आज हम चाहते हैं उन दाग धब्बे झुर्रियों को हटा दे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि तू ऐसे निष्कलंक, निष्पाप, तेजस्वी, पवित्र कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, जिसमें ना कोई धब्बा, ना कोई दाग, ना कोई झुर्री है। प्रभु तो हमें ऐसी पवित्र निष्कलंक कलीसिया बनाकर खड़ा कर, जिसमें कोई ना कोई दाग धब्बा, ना कोई झुर्री। अगर कुछ था भी तो प्रभु अपनी चाक पर रख, काट और छांट, तेरे वचन के द्वारा हमारी जिंदगी में हो खुदावन, तेरे वचन के अनुसार हमारी जिंदगी में हो। जहां गलत है करेक्ट कर, हम बदलना चाहते हैं प्रभु। हम नहीं चाहते कि जब तू आए कि हम यहाँ छूटे, हम चाहते हैं परमेश्वर की जब तू आए कि तो हम उस समय तेरे साथ बादलों में उठा लिए जाए परमेश्वर। कोई भी हम में से यहाँ पर ना रहने पाए इस धरती पर, हम सब के सब उठा ली जाए खुदावन। जहां गलत हमें करेक्ट कर, ये समय है कि प्रभु आज हमें करेक्ट किया जाए, ताकि हमारी आशीषें ना रुके, ताकि हमारी बढ़ोतरी, तरक्की, उन्नति रुकने ना पाए प्रभु, ताकि इन कमियों खमीरों के द्वारा हम कुछ खोने ना पाए परमेश्वर। आज हमारी जिंदगी की हर एक ऐसी कमियों को, खमीरों को, बुराइयों को, अभिलाषाओं को, शारीरिक दशा में जहां हम जी रहे थे, आज वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। गेट आउट हर एक दुष्ट आत्माएं, हर एक ऐसी दुष्ट आत्माएं जो शारीरिक दशा में काम करती है, हमारे मनों में, विचारों में ऐसे गलत विचारों को, अनर्थ कल्पनाओं को क्रिएट करती है, विरोधीपनी भावनाओं को, विचारों को, ऐसे जो शैतानी है, जो शारीरिक दशा में जो ऐसी बातों को क्रिएट करती है, जिसमें हम अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं यीशु के नाम से, या जिसमें हम अपने आप को अच्छा दिखाते हैं यीशु के नाम से, या जिसमें अपने आप को बेस्ट समझते हैं यीशु के नाम से, ऐसी शैतानी सारी गंदी दुष्ट आत्माएं आज सताई जाए। गेट आउट इसी समय हमारे शरीरों से निकलो। हम तुम्हें डांटते हैं, हम तुम्हें बांधते हैं, हम तुम्हें नष्ट करते हैं। हर एक स्लो मोशन खत्म हो जाए, हर एक ऐसी गंदी दुष्ट आत्मा जो मेरे गिरने का कारण है, बोलो हर एक ऐसी गंदी दुष्ट आत्मा जो हमारे गिरने का कारण है, हमारे रुकने का कारण है, हमारी घटी का कारण है, हमारे आंसू का कारण है, हमारे बढ़ोतरी ना होने का कारण है, यीशु मसीह के नाम से आज ऐसी दुष्ट आत्माएं निकल जाए, गेट आउट, और कभी वापस ना आए। बोलो हर एक ऐसी दुष्ट आत्मा जो हमारे ब्लेसिंग को रोकती है, हमारी बरकतों को रोकती है, हमारी शांति को, चंगाई को, आशीषों को, हमारी भरपूरी को, हमारे उठने को, हमारे बढ़ने को रोकती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज ऐसी दुष्ट आत्माएं जलाई जाए, सताई जाए इसी समय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु तेरी आत्मिक स्वभाव से भर, तेरा वचन से हमें भर, तेरी आत्मिकता से हमें भर, तेरे वचनों के गहरे प्रकाशनों से हमें भर, तेरी नम्रता से भर, तेरे स्वभाव से भर, तेरे चरित्र से हमें भर दे खुदावन, तेरे उत्तम चरित्र से हमें भर दे खुदावन, ताकि तू हमारी सुने परमेश्वर पिता। जो आत्मिक दशा में है खुदावन वो तुझे खुश करते हैं मेरे प्रभु। मैं तुझसे विनती करता हूँ
तेरे वचनों से, प्रकाशनों से, तेरे डर से, तेरे प्रेम से, तेरी नम्रता से, तेरी दीनता से, तेरी भरपूरी से, तेरी परिपूर्णता से, तेरे आत्मिक स्वभाव से हमें भर दे खुदावंद यीशु मसीह। इसी समय हम भर रहे, बोलो मैं भर रहा हूं, मैं भर रहा हूं, मेरे अंदर की गंदगियां खत्म हो रही हैं, मैं परमेश्वर की सामर्थ्य भरपूरी से परिपूर्ण हो रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। गंदगियां खत्म हो चुकी हैं यीशु मसीह के नाम से, और मैं भर रहा हूं परमेश्वर की सामर्थ्य से। यीशु के खून के द्वारा मेरा जीवन रूपी बर्तन अंदर से साफ हो चुका है, पूरी तरीके से साफ हो चुका है। हर एक ऐसा छेद जो पाप का था हमेशा के लिए बंद हो चुका है यीशु के खून के द्वारा। थैंक यू जीसस, हम धन्यवाद करते हैं। बोलो हर एक ऐसी दुष्ट आत्मा जो हमारी कामयाबी के पीछे थी, जो मैं गिराना चाह रही थी, जो मैं शारीरिक दशा में लेकर जा रही थी, जो हमें किसी भी प्रकार से परमेश्वर के विरोध में कर रही थी, जो मैं आत्मा में बढ़ने से रोक रही थी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज वो निकल जाए हमारे जिंदगी के हर एक हिस्से से। बोलो निकल जाए। मैं डांटती हूं, मैं आज्ञा देता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इसी समय डांटता हूं मैं, निकल जाए, निकल जाए ऐसी दुष्ट आत्माएं। धन्यवाद करते खुदावन। बोलो हम आजाद हैं, बोलो हम आजाद हैं, बोलो मैं आजाद हूं, मैं परमेश्वर का अभिषिक्त हूं, मैं आत्मिक हूं क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझ में अवस्था है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, हमारे सभी पापों को क्षमा करके खुदावन यीशु तेरे लहू से हमें धो के शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। हम जिसको माफ नहीं कर पा रहे थे खुदावन, आज हम दिल से उनको माफ करते हैं प्रभु। यदि हम नम्र नहीं हो पा रहे थे प्रभु, आज हम नम्रता के लिए अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करते हैं, समर्पित करते हैं प्रभु। या किसी भी बातों में अगर हम चूक गए थे आज्ञा पालन करने में प्रभु, फिर से अपने आप को तेरे पास लेकर आते हैं। उठा प्रभु, में खड़ा कर प्रभु, हम पर दया कर। धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा क्योंकि यहोवा उसे संभालता। प्रभु तू मुझे संभाल, मुझे उठा प्रभु, तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं अपनी गलतियों को मानता हूं, मैं अपनी गलतियों को मानती हूँ परमेश्वर पिता। बोलो प्रभु से, बोलो प्रभु मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ खुदावन। मैंने बहुत सी चीजें, इतने साल, इतने महीने मैंने शारीरिक दशा में काटे प्रभु। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात प्रभु, 4 दिन तो सही चला, लेकिन फिर से दोबारा से शारीरिक बातों में मैं जीने लगा था, मैं जीने लगी थी, मैं गिरने लगा था, मैं गिरने लगी थी। बोलो परमेश्वर से प्रभु, लेकिन आज मुझे फिर से उठा ले खुदावन, इस दलदल से मुझे बचा ले। मैं शारीरिक दशा में नहीं जीना चाहती, नहीं जीना चाहता प्रभु। ये संसार जो शारीरिक है मुझ पर हावी ना होने पाए परमेश्वर, पाप मुझ पर प्रभुता ना करने पाए परमेश्वर पिता। मुझे जय दिला इन शारीरिक बातों पर, जैसे पौलुस ने अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया, अपने आप को अपनी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया प्रभु। भले ही हमने अपनी अभिलाषाओं को चढ़ा दिया, लेकिन कई बार हम अपने आप को क्रूस पर नहीं चढ़ा पाते परमेश्वर पिता। आज हम अपने आप को अपनी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ाते प्रभु, अपने आप को बलिदान करके तेरे आगे सम्मुख रखते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे लहू से हमें धो दे परमेश्वर, नया कर दे प्रभु। शुद्ध मन मेरे अंदर नई सिरे से उत्पन्न हो। बोलो शुद्ध मन इसी समय इनकी जिंदगी में नए सिरे से उत्पन्न हो। स्थिर आत्मा नए सिरे से इसी समय मेरे अंदर उत्पन्न हो। स्थिर आत्मा नए सिरे से इसी समय इनकी जिंदगी में, शरीर में उत्पन्न हो, और उदार आत्मा देकर प्रभु हम सबको संभाल ले। धन्यवाद करते हैं, अब तक आपने हमें संभाला, आगे भी संभालेंगे प्रभु यीशु मसीह। अब हम गवाहियां को सुनेंगे प्रभु। जैसे ही आत्मिक दौर में हम बढ़ते हैं, चुप लगाते हैं, नम्र रहते हैं, दीन रहते हैं, अपने आप से दूसरों को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को जब हम छोटा करते हैं, तेरे गुणों को प्रकट करते हैं। शारीरिक बातों पे, दुनियावी, घर की, परिवार की, खाने पीने, चलने फिरने, उठने बैठने, सोने जागने की बातों के विषय में जब हम कलह कलेश नहीं करते, जब हम नम्र और दीन रहते हैं, जब हम चुप लगाकर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, जब अपने हिस्से का काम बेस्ट करते हैं, जब अपनी तरफ से एक्स्ट्रा माइल जाकर काम करते हैं खुदावन, हम विश्वास कर तुम्हें ब्लेस करेगा, हमारे लाइफ में काम करेगा, हमारी उन्नति करेगा, हमें बढ़ाएगा, और हमारी जिंदगी सेम नहीं रहेगी खुदावन। हमारी जिंदगी को तू बदल कर रख देगा खुदावन। तू बदलने वाला परमेश्वर है, तू सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है, तू बदल कर रख देगा परमेश्वर हमें। तू स्वयं नहीं बदलता, लेकिन खुदा तू लोगों को बदलने की सामर्थ रखता है। तूने शाऊल को पौलुस बना दिया था खुदावन परमेश्वर पिता, तू हमें बदल दे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमें सामर्थ्य देना प्रभु, अनुग्रह देना, तेरी आत्मा की अगुवाई देना, ताकि हम तेरी आत्मा के अनुसार चल सके, ताकि हम तुझसे वो मुकुट पाए जो तूने माली रखा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगते हैं। हम सभी कहें आमेन, आमेन और आमेन। प्रभु की इच्छा हम सबकी जिंदगी पूरी। आमेन, आमेन, आमेन। आमीन 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 आमेन आमेन आमीन 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 आमीन। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। जो कोई भी अगर ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ना चाहता है, खुदावंद आप लोगों को अगुवाई करता है, तो यूट्यूब वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में से आप लोग नंबर लेकर प्रभु की जैसे अगुवाई होती है, आप लोग व्हाट्सएप पे में रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुने, आज हम नाइट फेस्ट में फिर से मिलेंगे, कोशिश करते हैं, तो तैयार रहना, ठीक है।
अब जो लोग जिनकी प्रेयर लाइफ थोड़ी सी कमजोर हो गई थी, अब एक नई तरीका शुरू किया है कि प्रेयर लाइफ सबों की स्ट्रांग हो और हम खुदा के साथ बैठे और हम आत्मा में, हमारी आत्मा जागृत हो, ट्यून हो, खुदावन के साथ बोले और बातचीत कर सके हम, और भी बहुत कुछ कर सके जो प्रभु चाहते हैं, ताकि हमारा प्रार्थना का जीवन अच्छा हो और हमारा रिश्ता खुदा के साथ और अच्छा हो। एक नई शुरुआत कोशिश की है, ठीक है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं नाइट प्रेस में वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, अभी अगर किसी की कोई गवाही है तो गवाही अभी नहीं, गवाही आप लोग ग्रुप में दे देना। वैशाली बहन या अपराजिता बहन, आप लोग ग्रुप चालू कर देना, ठीक है। जिसकी जो कोई भी गवाही है तो ग्रुप में डाल देना, ठीक है। और अब हम नाइट फ्रेश में मिलते हुए हम मीटिंग को ऑफ करेंगे, ठीक है। और हमें भी प्रार्थनाओं में अपनी याद रखना, और मेरी बेटी को, मुझे, हमारे चैनल्स को जो प्रभु ने हमें दिया है, जो ये चैनल चला है जिसपे आप लोग वीडियो सुनते हो, ठीक है, प्रार्थनाओं में स्मरण करना कि परमेश्वर हम सभी को बढ़ाए और नए नए प्रकाशनों से भरे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, पृथ्वी की छोर तक इस्तेमाल करे, जगह जगह ले जाए, जहां जैसे प्रभु चाहता है इस्तेमाल करे, जहां प्रभु को लगता है कि इस्तेमाल किए जाए तो वहां प्रभु इस्तेमाल करे। सब कुछ प्रभु की इच्छा के अनुसार हो और प्रभु में ब्लेस करे, हमारे रास्तों को खोले और हम परमेश्वर के राज्य में बढ़कर कुछ कर सके, है ना। हमारे लिए प्रार्थना ही करना। तो अभी हम मीटिंग को ऑफ करते हैं। सभी को जय मसीह की, खुदावन सभी को बहुत आशीष बरकत दे। तो हम नाइट फ्रेश में जैसा होता है मिलते हैं, जैसा भी होता है अपडेट्स होगा ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जय